कौन सी भी बोन फ्रैक्चर होगी, इफ इट इज नॉट डिस्प्लेस्ड, इफ इट इज ओनली गॉट हेयर लाइन फ्रैक्चर और समथिंग, यू जस्ट सिट एट होम, इट विल गेट क्यूर. दैट इज नेचुरल, नो नीड ऑफ एनी मेडिसिन. ओनली पार्ट इज यू शुड नॉट पुट एनी वेट. मेरे अंकल को एक फ्रैक्चर हुआ था, वो पट्टी बनेंगे, ये बनेंगे बोल के दे, वो क्या बोलते अपने बच्चे, टुम बंधु बोलते, हाँ, हैदराबाद तेलंगाना में आयुर्वेदिक में. वो जाते वहाँ पे पट्टी बन लेके आते. वो हील होना है, वो मंदू से कुछ हील नहीं होता. मैं तो टू बी फ्रैंक बोल रहा हूँ. मैं वो लोग आयुर्वेदिक वाले कुछ ऑब्जेक्शन करेंगे, कुछ करेंगे. मैं लॉट ऑफ पेशेंट देखा, फ्रैक्चर हो भी गया उन लोग को क्या बोलते हैं, अवेयरनेस भी नहीं है कि मेरा फ्रैक्चर हुआ बोल के. पेन हो रहा, स्वेलिंग हो रहा, पट्टी बन लिए, 1 महीना रेस्ट ले लो बोले, कोई 2 महीने ले लिए, वैसे ले लिए. लास्ट में एक्सरे निकाले, क्या था, हील था, एयरलाइन था, उसमें हील हो गया. अपना स्किन जैसा कटिंग का वैसा खुद ब खुद हील होता. इवन बोन आल्सो हैज द सेम. दो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में 90% में आपको जब इंजरी होती, आप सेफ रहते, स्पॉट डेड नहीं होते जब तक आपको कोई क्रश नहीं करते ब्रेन और हार्ट पे, चेस्ट पे. और रेस्ट ऑफ द थिंग जो पैरालाइज हुए आते, आप हेड इंजरी हुए बोले तो मेन रीजन है उसका शिफ्टिंग. और अपने एशिया में बहुत लेस है कि शिफ्टिंग की प्रिकॉशनरी मेजर्स बहुत लेस लेते. पेशेंट गिर गया, उठा दो, पानी पिलाओ, पहले पानी पिलाओ पेशेंट को. दिस इज एक्चुअली ए मिथ. उनको जब पानी पिलाने से कुछ नहीं होगा, पानी जाएगा पेट में, जाएगा, ऑब्जर्व करेंगे, उससे नथिंग. उसको जब उठाएंगे, क्या पता उसको सिर्फ गिर के हेयर लाइन फ्रैक्चर हो. कोई आगे क्या कर देता, उठा के बिठाया था, हेयर लाइन फ्रैक्चर जाके डिस्प्लेस फ्रैक्चर हुआ था. द शार्प एंड विल क्रश द नर्व्स एंड विल सिंपली विल गेट टू पैरालाइज. व्हाट बॉयज विल चेंज द डायपर्स एंड ऑल. फिजियो बॉयज ओनली दे विल हेल्प while shifting, and they will help you to hold the patient, how to shift the patient, how to hold the patient, while the other physiotherapists are making him stand or sit or any kind of mobile activity. So I saw a lot of ward boys. अरे फिजियोथेरेपी इतना ही है क्या, लॉक कर रहे, ठहरा कर दे रहे, पीछे से मैं कमर दबा रहा हूँ, सर घुटना पकड़ रहे, वो पेशेंट ठहर जा रहा. ये कर सकता हूँ बोल के भी कई पेशेंट्स को भी वो लोग बात करके, सर फिजियोथेरेपिस्ट कितने लेते हैं आपके पास से होम विजिट कराने के लिए, 800-700 ले. मैं 200 रुपए में आता हूँ, 150 रुपए में आता हूँ. अटेंडर भी खुश, क्या है भाई 200 रुपए में करता हूँ, बोला नहीं देखा सो भी है ठहर के. मेरे एक पेशेंट इमीडिएट डिस्चार्ज बोला एक बार. मैं ऐसा रिकवरी पीरियड पे है, इन्हें सडनली रिहाब से डिस्चार्ज क्यों होता, बोला नहीं सर हमारे पास एक पहचानत की मैं करा लेना चाह रहा हूँ. फिर भी बोला हाँ होंगे. जब मालूम हुआ कि एक समर वार्ड बॉय बात कर लिया उनसे कि मैं ये एक्सरसाइज में को आता, तो वो लोग गए घर पे करा लिए, एक्सरसाइज कर दे मारा, पेशेंट घुटना दर्द दिया तो हाँ होता दर्द होता, वो होता बोला. देखे तो क्या वो डिसलोकेशन हो गया. फिर उसके बाद कंप्लेंट लेके आए. तो ये केसेस है, खाली देखने से फिजियोथेरेपी आया था बोल के भी थोड़े लोग अप्रूव होके अप्रोच होके गए, फिर उसको पूरा कॉन्ट्री इंडिकेट करके वापस लाए, सो भी है पेशेंट. हेलो गाइस एवरीवन. तो इतने सारे वीडियोस को आप जो दे रहे, द कंटेंट ऑफ द फीडबैक और समथिंग यू हैव दैट आई एम रिसीविंग फ्रॉम यू इज वेरी एडोरेबल एंड समथिंग वेरी आउट ऑफ द बॉक्स. इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं किया कि स्टार्टिंग से लेके जो भी शुरुआत करते करते आया था. एंड वी हैव डन ऑन्कोलॉजिस्ट विद द ऑन्को सर्जन एंड गोइंग विद ऑर्थोपेडिक सर्जन. And as being a physiotherapist, I am very keen in particular in selecting to bring a physiotherapy along with me to the podcast. मैं बहुत particular हूँ कि किनको लेके आएंगे. And we have already done few the later episode also earlier with the Dr. Vibha. And now again I am presenting you the the Dr. Mir Shifat, who has been working with utmost care with the patients and of the relatives, and being a team coordinating in a rehabilitation center of Wellnox Rehabilitation Center from since 8 years. So he's been with me also in a particular span of journey. So I have seen him very closer by. सो देखते ही मुझे अभी समझ गया, तो कितना भी देर लगे, तो पहले मैं ऑलरेडी आपको बुला चुका हूँ, लेकिन ड्यू टू अनसर्टेन थिंग्स थोड़ा देर हुआ, बट वी हैव गॉट यू फाइनली. तो लेके आए आपको. तो आपको कैसा लग रहा सर, क्या है आपका पॉडकास्ट एंड ऑल? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्चुअली इट्स माय प्लेजर कि आपके बीच में जो आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम गिविंग अ पॉडकास्ट. दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई हैव गॉन थ्रू विद व्हाट वी कॉल इन द व्हाट वी रिव्यूज ऑफ द पेशेंट जो रिव्यूज देते थे कि सर कैसे करे थे फिजियोथेरेपी बोल के, इट शुड हैव व्हाट वी कॉल टेस्टिमोनी हॉस्पिटल में. तो अब तक जैसा हुआ टेस्टिमोनी में मीर सर ऐसे थे वैसे थे, व्हाट यू हैव डन एंड ऑल, आई हैव टू एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट, वो डन विद दैट. बट ये जब आपका ये जो कॉन्सेप्ट आया कि पॉडकास्ट लेके सर थोड़ा, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉडकास्ट आप बहुत कुछ देख रहे हैं आजकल के, क्या बोलते हैं बिजनेस के ऊपर देख रहे हैं आप, क्या बोलते हैं अपने, क्या शेयर मार्केट से मेडिकल समथिंग देख रहे हैं, बट यू पॉलिटिशियंस का देख रहे हैं. बट आप थोड़ा कंसर्न करके एज ए बीइंग फिजियोथेरेपिस्ट थोड़ा फिजियोथेरेपी के लिए भी कुछ करेंगे बोल के जो इनिशिएटिव करे, इट्स नाइस थिंग. क्योंकि आप फिजियोथेरेपी बोलते हाँ कैसा मालूम बोलते हैं, फिजियोथेरेपी इज अ मसाज, मसाज इज अ फिजियोथेरेपी.
हाँ। तो उसके लिए इन डिटेल जाना, कोई रिसर्च करना बहुत कम है। किसी को कुछ हुआ, पहले से हुआ, तो हाँ फिजियोथेरेपी भी एक कोर्स है। कैसा मालूम होता है वो लोग को? कोई डॉक्टर सर्जन या सजेस्ट करा के, मैडम सर आप लोग ऐसा फिजियोथेरेपी कराइए तो आपका पेशेंट ठीक होता होता है। यार अच्छा ये भी है, तो क्या है बोल के वहाँ तक आए। जहाँ तक मेरी बात है, मैं जब फिजियोथेरेपी लिया था, सीरियसली यू डोंट नो, 6th मंथ तक व्हाट इज फिजियोथेरेपी आई डोंट नो। After joining. आफ्टर जॉइनिंग द एडमिशन, Okay. व्हेन आई टुक द एडमिशन द क्लास इन द कॉलेज, मुझे नहीं था कि फिजियोथेरेपी क्या है। क्योंकि जब मेरे एक ब्रदर के कोई करे थे कि फिजियोथेरेपी बोल के आने वाला है, आज नहीं, एक 4-5 ईयर्स के बाद फिर एक अवेयरनेस आएगा कि एक फिजियोथेरेपी कोर्स है बोल के, तो अभी तो डाल दे। आफ्टर 4-5 ईयर्स व्हेन ही पास्ड आउट और समथिंग, जब कॉलेज से बाहर आएगा तो उसे मालूम हो गया वैल्यू। बोलते 6 मंथ्स तक आया, मुझे कैसा आंसर, कैसा प्रेजेंटेशन करना भी आई डोंट नो, टू बी फ्रैंक। 6 मंथ 7 मंथ्स के बाद क्या आइडिया है कि दिस इज द फिजियोथेरेपी, यू हैव टू, दीज आर द ट्रीटमेंट्स। सो किस कौन से पेशेंट को कैसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दे एक्चुअली आई गॉट टू नो स्लोली स्लोली बाय माय कोलीग्स एंड ऑल। बट आई थैंक्स टू यू कि थ्रू यू मे बी एक अवेयरनेस आएगा कि व्हाट इज फिजियोथेरेपी, व्हाट इज न्यूरो, व्हाट टाइप ऑफ फिजियोथेरेपी। एक्चुअली इट्स नॉट, फिजियोथेरेपी बोलते एक ही नहीं है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजियोथेरेपी। न्यूरो है, ऑर्थो है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, कार्डियो है। Thank you for calling me, and thank you, and I'm very, what we call, very pleasure to have you also, and to you having you also having me also. So Thank thank you you, so sir. much. So I'm very glad, sir. So as being you have mentioned different specialities as so far, Yes. आपको इतना टाइम लगा कि इस सब्जेक्ट को समझने के लिए जी जी। as of far. अब पास आउट होने के बाद and now you are selecting again a neuro specialization. You are Yes. specialized in neuro हाँ, particularly. yes. आपको वो इंटरेस्ट कैसा आया था पहले? So to be frank, when I finished my BPT, so after 1 year I took a one gap कि कुछ एक पर जॉब कर लेंगे। So मेरे को क्या था बोले तो, when recently actually I got a six months of backlogs over there. My friends who had passed, actually they joined my MPT and they were planned for abroad and all. I was in the thinking that physiotherapy, if it is a BPT also, I'm doing the same protocol. If I'm a what we call MPT also, I'm doing same protocol. बोल के उसमें 1 year एक waste हुआ. But I got to know neuro is not something like कि चलो भाई you have to do the movements and flexion extension कर दिए हो गया, वैसा नहीं है movement. उससे it is so deep like a ocean. So मैं पढ़ा उसके लिए, न्यूरॉन्स क्या है, कैसे हार्मोन्स करते वो करते, मेरे को बहुत इंटरेस्ट इसलिए आया। Okay. ह्यूमन मेंटालिटी, साइकोलॉजिकली, एवरीथिंग। जब एक पेशेंट को स्ट्रोक आता तो दैट विल एक्चुअली आपको एक मालूम हो जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वी हैव टू डू टू द पेशेंट टू गेट रिकवर। ऐसा नहीं है कि उसको चला दिए, नहीं, चलाना कैसा है वो इम्पोर्टेंट है। चला दिए चलो भाई हो गया, वैसा करना नहीं है। चलाना कैसा है, उनका बहुत प्रोटोकॉल्स है, उनका पेशेंट का समझना चाहिए कि उनकी पूरी हैबिटेट समझना है, साइकोलॉजी का समझना है उनको, और उनके हेल्थ हजार्ड्स कुछ है उनके पास या फिर कुछ नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, व्हाट इज एक्चुअली गोइंग थ्रू, वो सब समझ के वी हैव टू बी विद द पेशेंट फॉर द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से सब बनाना चाहिए। तो जब समझ आए, और तो है एक 15 डेज में रिकवर हो जाएंगे, 10 डेज में रिकवर है। और टू बी फ्रैंक, और क्या बोले बोले तो मैं, ऑर्थो एक है, एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलो, ऑर्थो का कैसा है बोले तो, बन एक कौन सी भी बोन फ्रैक्चर होगी, इफ इट इज नॉट डिस्प्लेस्ड, if it is only got hairline fracture or something, you just sit at home, it will get cured. Heal. That is natural. Yes. No need of any medicine. You can have it. Just only part is you should not put any weight to not, it should not get displaced. If it is displaced also, it will get healed. ऐसा नहीं कि But it's a displaced. malunion. It is a malunion. In this kind of, any kind of deformity will occur in our some individual or patient. So what we are doing, we are doing a surgery to set it right. Once it gets set it right, you are having a medicine. It will get cured. सो ऐसा कुछ मुझे वो नहीं दिखा कि 15 डेज 20 डेज में इट विल गेट रिकवर। तो न्यूरो क्या है, इट्स नॉट लाइक दैट। Without the role of physiotherapy बोल रहे। Without the role of physiotherapy, we can be healed. If those who have knowledge, some like even I had my 2016 में my dad has, so मेरे डैड को भी एक फ्रैक्चर हुआ था। उनका सेम प्रोटोकॉल था कि एक्चुअली सो डिस्प्लेस कम्युनेटर फ्रैक्चर, सो वी आर वेंट विद द सर्जरी एंड ऑल। वो सर्जरी क्या थी, कर दिए बाद वो कैल्शियम वुल्शियम खाने के बाद इट वाज हील्ड। और एक किसी को, मेरे अंकल को एक हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था, वो पट्टी बनेंगे ये बनेंगे बोल के दे, वो क्या बोलते अपने बच्चे चट्टू बंधु बोलते, हैदराबाद तेलंगाना में, आयुर्वेदिक में। वो जाते वहां पे पट्टी बन लेके आते, वो हील होना है, वो मंदू से कुछ हील नहीं होता। मैं तो टू बी फ्रैंक बोल रहा हूँ मैं, वो लोग आयुर्वेदिक वाले कुछ ऑब्जेक्शन करेंगे, कुछ करेंगे। मैं लॉट ऑफ पेशेंट देखा, फ्रैक्चर हो भी गया उन लोग को क्या बोलते अवेयरनेस भी नहीं है कि मेरा फ्रैक्चर हुआ बोल के, पेन हो रहा, स्वेलिंग हो रहा, पट्टी बन लिए, 1 महीना रेस्ट ले लो बोले, कोई 2 महीने ले लिए, वैसे भी ले लिए। लास्ट में एक्सरे निकाले, क्या था, हील था, एयरलाइन था, उसमें हील हो गया हो।
तो व्हाट वी का स्किन जैसा अपना स्किन जैसा कटेगा वैसा खुद ब खुद हील होता। इवन बोन आल्सो हैज द सेम क्या बोलते हैं उसकी क्वालिटी है कि इट वंस इट गेट ब्रेक बोलते हो इट इमीडिएट वो क्या बोलते हैं ब्रेन विल स्टिमुलेट कि समथिंग हैज ब्रोकन इन द बॉडी, चल लेट्स हील इट। The repairing process of the Repairing bone. process. Our doctors will actually, orthopedic surgeons, everything is actually required if it is displaced and all. But for the small hairlines or something, some displaced, actually, I personally says कि no need of any surgeries and all. Okay. ये क्या कंट्रोवर्सी होगा, क्या होगा पता Controversy नहीं। होगा। हाँ हाँ Even doctors also know. तू कैसा बोलेगा blood sir, yes even yes they say कि blood sharp ends रहते, maybe हाँ कुछ पंचर भी कर सकते मसल्स को या veins को, हाँ हाँ वो भी एक contraindication है, so will they go for surgery. okay okay the surgery है कि नहीं है, that for that clarification they need at They least need they need actually to हाँ consult हाँ। अब ऐसे नहीं consultation बोल रहा कि कुछ सर्जरी कराओ मत, नहीं बोल रहा ऐसा हूँ। If it नहीं is hairline, but just shut your mouth, shut your everything, just be in the bed. Simply don't put the weight. Do all the activities you want. Just don't put any kind of weight on that fracture thing. It will be healed. yes yes coming to the neuro thing what I have been हाँ, asking तो असल में वो मैं वो पूछ रहा सॉरी था टॉपिक तो डाइवर्ट हो गया। इधर चले गए सो न्यूरो ऑफ इंटरेस्ट यही था कि पेशेंट को तो एवरीथिंग में को क्या था बोले तो पेशेंट को वो मजल आपको पूरा एकदम डेड बॉडी टाइप पूरा एकदम पूरा मजल क्या बोलते हैं फ्लेसिड बोलते हैं हमारे मेडिकल टर्म में। हाँ फ्लेसिड मतलब क्यों हुआ फ्लेसिड, रीजन क्या है? ब्रेन इतना मास्टर है जो प्रोवाइड करा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा, ब्लड वेसल्स भी पहुंच रहे हैं आपको, इवन ब्लड सर्कुलेशन भी हो रहा, फिर भी फ्लेसिड क्यों है मजल? दैट वो रेस क्वेश्चन हुआ मेरे से एक्चुअली क्यों हुआ ये। फिर देन आई गॉन थ्रू द बुक्स एंड ऑल, सो ब्रेन इज एक्चुअली अवर व्हाट वी कॉल मास्टर ऑर्गन। वो है of the whole body होल बॉडी, हार्ट बोल सकते हैं बट हार्ट इज ओके, बट इज द ब्रेन एक्चुअली रिक्वायर्ड, वो एक डिसीजन लेता है। actually heart keeps you alive to Alive. function brain is the ब्रेन main कि thing okay उसको कितनी क्या जरूरत है वो ये डिवाइड करता है अपना, हम्म कि यहाँ इसको ये न्यूट्रिशन जरूरत है वो न्यूट्रिशन है। बट सेंसरी सिस्टम मोटर सिस्टम बोल के रहते हैं, वो बहुत डीप है, उसमें डीप जाने से मेरे को इंटरेस्ट आया कि आई हैव टू टेक दिस एंड काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन भी रहता है कि यू हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क देन द रिजल्ट हैज कम, सो काइंड ऑफ वो सेटिस्फैक्शन में आई चोज न्यूरो। सो दिस थिंग that satisfaction term I want to little prolong कि अभी जैसे कि न्यूरो में अभी देख रहे हैं कि the brain is the system to control whole the functioning का body का functioning का control करने का system है। अभी इसी में बहुत से stroke में भी ले लो, brain tumors में भी ले लो, ये process जो है slow हो जाता है। तो this अभी इतना slow होने के बावजूद भी अब how can you bring that motive कि अभी एंड में होगा कि करेंगे कि that motive what drives you to take to that process? The motive in sense whenever we assist the patient, no, you'll get a idea. Okay. A perfect physiotherapist, actually any physiotherapist will get you an idea once you go do the assessment के sensory system कितना है, उनका motor system कितना respond दे रहा, sensory system कितना motor respond दे रहा, so you'll get to know कि इतने दिन में ये होगा, 3 महीने में होगा या 2 महीने में हो गया, 1 मंथ में हो गया। तो उसमें आपको ये मोटिव कैसा कर सकता है बोले तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल के इतना टारगेट रखेंगे अपन, इतने स्ट्रेचिंग देके, इतने विदाउट एनी टेकिंग एनी लीव्स, कंटिन्यूअस फिजियोथेरेपी करने में, उसमें अपन एक्चुअली काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है कि अटेंडर्स को और पेशेंट को, दिस इज मेन पॉइंट कि आपको इतने दिन में होगा या इतने हो सकता। हाँ। क्योंकि ये चीज में मैं मोटिव हो जाता हूँ कि 3 महीने में हो जाता, और पेशेंट भी फिक्स हो जाता है कि 90 डेज में 89 डेज, नाउ 70 डेज आर रिमेनिंग, 60 डेज रिमेनिंग। पेशेंट जो भी है पेशेंट ये काउंट करना शुरू कर देता, बट थिंग इज उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, बीच में फीवर्स है, बीच में बेड सोर है, सो दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन एक्चुअली क्या है डिले करता है ट्रीटमेंट को भी या इसको भी, ये रिकवरी ड्यूरेशन के लिए। हाँ, इट विल डिले। तो मेरे को मोटिव करने का एक ही है कि वन फ्लिकर ऑफ मूवमेंट्स इफ आई सी फ्रॉम डे वन आई डिडंट सी एनीथिंग, आफ्टर 15 डेज आई आल्सो डिडंट सी ओके, एक 1 मंथ में कुछ ना कुछ एक रिस्पॉन्ड आना चाहिए बॉडी में, बिकॉज इफ योर बॉडी विल रिस्पॉन्ड इन एनी वे। अगर आप फैट लॉस करे तो वो 1 मंथ में रिस्पॉन्ड करता, अगर आप फिजियोथेरेपी करे भी तो 1 मंथ में करता। कुछ भी नहीं आया तो पेशेंट विल सिट विदाउट सपोर्ट। बस एक ही है कि समथिंग आई हैव डन, कुछ कर रहा हूँ तो ये कुछ एक रिएक्शन चेंज आया बोल के ही मेरे को एक मोटिवेशन मिलता समझिए। अभी लोगों के लिए कि न्यूरो मींस स्ट्रोक ले लो, नहीं तो ब्रेन ट्यूमर ले लो, कुछ भी ऐसा ही उनको पता है। इसके अलावा देयर इज अ लॉट टू नो देम कि एमएनडी है, पार्किंसंस है, आरटीए केसेस को भी डील करेंगे, देयर इज अ लॉट थिंग्स टू डू ऑन, और उनको सोचना चाहिए कि वैसे लोगों को एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ द फ्यू थिंग्स यू वांट टू मेंशन कि व्हाटएवर डिपार्टमेंट्स और व्हाटएवर फोकस यू विल डू
in different conditions? डिफरेंट कंडीशन में अब न्यूरो है, कभी भी अगर आपको ब्रेन इंजरी हुआ, आरटीए से हुआ, तो इट विल बी वर्स्ट Okay. कंपेयर टू इस्केमिक स्ट्रोक एंड हाई बीपी से हुआ, लो बीपी से। आरटीएस का क्या है बोले तो इट विल गिव डायरेक्ट इंजरी टू द ब्रेन Hmm. फ्रॉम अपर पार्ट, Hmm. अपनी अपर लेयर से वो डैमेज करके नीचे लेयर तक भी वो ब्लड क्लॉट होने के चांसेस है। बट इसमें इस्केमिक स्ट्रोक जो इंटरनल, जो हाई बीपी से या हाई कोलेस्ट्रॉल क्या बोलते हैं अपने डायबिटीज से पेशेंट को जब स्ट्रोक होगा, वो इट विल बी इंटरनल, एंड वो रिएक्शन आपको सडनली इमीडिएट एक्शन ले लेते हैं उस पर कि अरे पेशेंट गिर गया नीचे, वो कराया, इवन इफ यू इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस के सम देयर इज सम काइंड ऑफ व्हाट वी कॉल आईवीस इन विद इन आवर और 2 hours इफ यू इंजेक्ट इन द बॉडी, सो इट विल रिलीज द थैलेमाइन। वो उससे क्या होता है मालूम, जो जितने भी क्लॉटिंग सिस्टम से इट विल बिकम थिनर, सो उसमें Okay. चांसेस ऑफ रिकवरी एंड लेस रिस्क है, इट विल गेट रिकवर सून। Okay. बट आरटीएस में कैसा है बोलते, इट विल गेट इंजरी, हाँ. देन वो कौन सी जगह पे हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं, और किसी को नहीं मालूम कि हेड इंजरी भी है। और आपको और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है मालूम, लॉट ऑफ पेशेंट एक्सीडेंट हो जाते हम्म. बाइक पे से, हम्म. गिर जाते। हम्म. इवन मेरा भी मिले लो, अरे जी. पी के गिर गया ऐसा है, हाँ. फुल पिया ऐसा है, गिर गया, हाँ. सो गया, हम्म. सो गया, Okay. और दो भी रिएक्ट नहीं करते, पिया है, सो गया है, उठ गया आके, फिर नॉर्मल हो जाएगा। जब उतरेंगी उसकी, जब उसका नशा उतर जाएगा, वो फिर से चलेगा। ऐसे भी है थोड़े, हम्म. तो मैं देखा सो कंडीशन के, अरे जल्दी रिएक्ट नहीं करे उसको, Okay. तो उसमें बहुत क्या बोलते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन बोल सकते हैं, पेशेंट को बहुत हो जाएगा, इमीडिएट पैरालाइज हो जाते, वो क्लॉट सिस्टम हो गए, इवन दे गेट हार्ट स्ट्रोक। Okay. Okay. और एक मेन चीज क्या है बोले तो आरटीए में आपको Road traffic accidents. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में 90%, इवन इफ यू टेक आर्थो और न्यूरो, 90% में आपको जब इंजरी होती, हम्म. आप सेफ रहते, स्पॉट डेड नहीं होते, जब तक आपको कोई क्रश नहीं करते ब्रेन और हार्ट पे, चेस्ट पे। हाँ. 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 और रेस्ट ऑफ द थिंग जो पैरालाइज हो जाते हैं, आप हेड इंजरी हुए बोले तो, मेन रीजन है उसका शिफ्टिंग। Shifting यानी कि? पेशेंट को जब वो शिफ्ट करेंगे, अच्छा. अच्छा. सो Okay. अगर आप इंडिया में और अपने एशिया में बहुत लेस है कि शिफ्टिंग की क्या बोले तो उसका एक प्रिकॉशनरी मेजर्स बहुत लेस लेते। Okay. पेशेंट गिर गया, हाँ. उठा दो, पानी पिलाओ, पहले पानी पिलाओ पेशेंट को। Okay. दिस इज एक्चुअली ए मिथ। Okay. उनको Okay. जब पानी पिलाने से कुछ नहीं होगा, पानी जाएगा पेट में, जाएगा ऑब्जर्व करेंगे, उससे नथिंग। हाँ. हाँ. उसको जब उठाएंगे, क्या पता उसको सिर्फ गिर के हेयरलाइन फ्रैक्चर हो, कोई आगे क्या कर देता, उठा के बिठाया था, हेयरलाइन फ्रैक्चर जाके डिस्प्लेस फ्रैक्चर होया था, द शार्प एंड विल क्रश द नर्व्स एंड विल सिंपली विल गेट टू पैरालाइज। वो गर्मा गर्मी, ऐसा नहीं, किसी को बदनाम नहीं करूंगे, दे शुड नॉट डू। Yes. बट Yes. Yes. मैं ऐसा एक रिक्वेस्ट मेरे है कि जैसे कि ये अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखेंगे, फर्स्ट दे इमोबिलाइज नेक, दे इमोबिलाइज द व्हाट वी कॉल अपर लिम्ब, thoracic end, Thoracic. then The they will whole shift, spine. They will पूरा होल protect the whole स्पाइन दे spine. मोबिलाइज कर देते, देन दे विल शिफ्ट Okay. बिकॉज ऑफ Okay. दिस। क्योंकि इंजरी हुआ है पेशेंट को, हेयरलाइन फ्रैक्चर, जब आप उसको उठा के बिठाएंगे, पानी पिलाएंगे, ऑटो में शिफ्ट करेंगे, एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे, इट विल डिस्प्लेस, इट विल गिव Okay. बहुत वर्स्ट हो जाता पेशेंट को। मतलब जो अफेक्टेड पर्सन जो गिरा, वो शायद बच भी सकता था या फिर अच्छा भी रह छोटा सकता था, जाके इतना छोटा जाके हुआ. बड़ा हो जाता। उसको हाँ. अवेयरनेस, मैं समझ रहा हूँ, अगर ये वीडियो कुछ हुई, किसी को मालूम हुई, तो ये अवेयरनेस जरूरी है कि शिफ्टिंग में यू शुड नॉट मेक एनी पेशेंट या फिर एक्सीडेंट का विक्टिम को उठा के नहीं बिठाना, या Okay. उसका नेक रोटेट नहीं करना। Okay. सिंपल, यू हैव टू स्टेबलाइज हिज अपर लिम्ब, स्पाइन, स्टेबलाइज हिज नेक, Okay. Okay. जस्ट टॉक टू हिम, क्या हो रहा, क्या हो रहा, पेन हो रहा, नहीं हो रहा। बेस्ट पार्ट क्या है, स्ट्रेचर्स नहीं रहते, ऑटो में वैसे ही बिठा देते अपन। हाँ. ट्राई टू हाँ. टेक वन क्लॉथ और बेडशीट, हाँ. Okay. Okay. अदरवाइज वो जो विक्टिम है उसके पैंट शर्ट निकाल दो, उसको रोल कर दो, एक जने स्पाइन के पास, एक जने लेग्स के पास निकाल के स्लोली शिफ्ट कर दो। दिस इज द बेस्ट पार्ट। इफ कोई भी अगर आपको वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है That रात will be का, more helpful. इट विल मोर हेल्पफुल, यू हैव टू रिमूव द क्लोथ्स, Okay. Okay. just use it like a bed sheet. You should mobilize the hip joint, you should mobilize the neck and this thing. Simple stabilizing is more important. Okay. ये आम लोगों के लिए बहुत ये आम लोगों के बहुत helpful है, जरूरी है। जरूरी है. They should know and take this as a caution. Caution. कि आगे जाके कि that enthusiasm हो जाता है, कभी पकड़े फुटपाथ पे लेके आ जाए, गाड़ी पहले पे बिठा उतारे, दिए, ये पानी सब होगा. पिलाए, Yes. Yes. ट्विस्ट हो जाता उसमें, हाँ. हाँ. फिरा देते पेशेंट को, पहले तो एक कोई पैर पकड़ेगा, पहले पैर उठा देता, कोई क्या बोलते हैं हाथ उठा देता, उसमें बॉडी उठा देता, उसमें क्या है डिस्प्लेस होना, क्या बोलते हैं ट्विस्ट होना जरूरी है। ओके. ओके. इस पर इसी के लिए, इसी से हम कंटिन्यू करेंगे कि नाउ द पेशेंट विल बी brought to the hospital first of all. He will be admitted and seen by the doctors or something. If not, by
कि ठीक है, then it's fine if the fractures or something, he will be hospitalized for some days and go. What if he is affected to the spinal cord का injury हुआ, जैसे कि brain का injury हुआ, अभी hospital पे, and now particularly you are from rehabilitation center, so that's why I want to ask कि inpatient से लेके rehabilitation क्यों जरूरी है, and what's the impact or what's the role of rehabilitation from the patient bringing to the hospital to the rehabilitation further. Actually, it's a good question. Rehabilitation बोल के most of the अभी भी 50% को rehabilitation they don't know. Rehabilitation they feel कि कोई drunken man रहता जो बहुत अल्कोहल जो रहते ना, सिर्फ उनके लिए psychological rehabilitation drugs के लिए तो सिर्फ वो rehabilitation समझने के वो वही rehab है. वो लोग को वो आदत छुड़ाने के लिए इसके लिए वो रिहैब सेंटर जाते. क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट में मैं काउंसलिंग के लिए गया तो नहीं सर हमारे हस्बैंड तो नहीं पीते, उनको रिहैब क्यों बोल रहे सर, डॉक्टर भी, ये भी क्वेश्चन है. बट रिहैब का क्या है, रिहैब में ये है कि आपको जो सेम फैसिलिटीज व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग द हॉस्पिटल दे विल प्रोवाइड इन द रिहैब विद लेस मनी. टू मच है. अब देखा गया तो मोस्ट ऑफ द बहुत रिहैब्स अपने हैदराबाद में 3000 से लेके 5000 तक है. बट सर्विसेज 3000 की सर्विसेज 3000 की है, 5000 की सर्विसेज 5000 की, 8000 की 8000 में. रिहैब का बेस्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केयर आपको क्या रहता है ट्रांजिशनल केयर में, इमीडिएट रेस्पॉन्ड में आप लोग 24/7 में फिजियोथेरेपी मस्ट रिक्वायर्ड है. आई एम नॉट टेलिंग फिजियोथेरेपी है इस रिहैब इंपॉर्टेंट नहीं. इसमें क्या चीज है बोले तो यू विल गेट टू नो हाउ द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन योर पेशेंट. उसको क्या टाइम पे मेडिसिन दे रहे, उनको कैसा पोजिशनिंग रख रहे, उनको कैसा रखे तो कंफर्ट रहता, उनको क्या नहीं रखना, कैसा नहीं रखना, कौन से इन्फेक्शन से बचाना, कैसा क्या बोलते एक्सप्लोर नहीं होना. क्योंकि हॉस्पिटल में सेटअप में क्या होता है, व्हेन यू आर इन आईसीयू दे विल नॉट अलाउ यू ऑफनली. अभी आपको अलाउ भी करेंगे, 15-20 मिनट्स करेंगे, आप देख लेंगे, पेशेंट देख लेते, उसमें सराउंडिंग नहीं देखते आप. यू विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द पेशेंट, यू विल टॉक टू द पेशेंट, क्योंकि टाइम लेस रहता, आप निकल जाते. और लोग क्या करे 24 आवर्स में, यू नॉट गेट टू नो कि कैसे टेक केयर करे पेशेंट को. अगर मैं डायरेक्ट आपको आईसीयू से पेशेंट को जनरल वार्ड में भी रखा, जनरल वार्ड में सिर्फ रखने के बाद थोड़ा फाइनेंशियल है तो है, नहीं है अब तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट में फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते. मोस्ट ऑफ द पेशेंट आईसीयू में बहुत ज्यादा खर्च कर देते, जनरल वार्ड में रहना भी 2-3 दिन पसंद करते. देन दे प्लान फॉर डिस्चार्ज, सडनली में घर लेके जाता हूँ, घर ले जाते. लेके गया, अब ला लिया पेशेंट, क्या करूँ कैसा करूँ, कंफ्यूजन है उनको. दे डोंट नो. आईसीयू में तो अलाउ नहीं करे, जनरल वार्ड में भी वो लोग आ रहे थे जा रहे थे, मैं कभी फोन पे रह रहा था, मैं भी नहीं देख सक रहा था. तो रिहैब इज लाइक क्या है बोलते, इट्स ए सेकंड होम लाइक ए हॉस्पिटल बट इन ऑब्जर्वेशन. पेशेंट का भी एजुकेशन हो रहा उसमें, पेशेंट फैमिली एजुकेशन हो रहा पेशेंट के. आई विल कम टू द व्हाट पेशेंट एक्चुअली क्या काइंड ऑफ ट्रीटमेंट देता. इट्स लाइक अ ट्रांसपेरेंट रहता आपको पूरा मोर ट्रांसपेरेंट. राइट, एक्चुअली द करेक्ट वर्ड इज ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट में क्या है, पेशेंट को कैसा क्या टाइम पे आके सिस्टम फीड दे रहे, कैसा दे रहे, कैसा हाइजीन कर रहे, वंस राइल्स ट्यूब है तो उसको कैसा टाई अप कर दे के कैसा क्या बोलते सिक्योर रख रहे कि उसको इन्फेक्शन नहीं होना बोल के. आप बाथिंग कैसा दे रहे, पेशेंट को बेड पे ही बाथिंग दे रहे. अरे बाथिंग बोल तो क्या पानी नहीं ला रहे, नहीं, देयर विल बी सेपरेट काइंड ऑफ व्हाट वी कॉल प्रोसेस के उसको वेट, एक हॉट क्लॉथ, कोल्ड क्लॉथ, एक ड्राई क्लॉथ, पूरा उसके लिए रब करते बॉडी पे. तो ये आपको मालूम है आता है, अरे असल पेशेंट को ऐसा भी क्लीन रख सकते. अब मोस्ट ऑफ द पेशेंट है ना, नहीं पेशेंट को कहाँ नहीं हिलाते भाई, थोड़ा को ऐसा भी रहता. बट नहीं, पेशेंट को आप नहला सकते, नहीं पेशेंट को चला सकते, पेशेंट को भगा सकते आप. ये क्वेश्चन कैसा है आपका, भगा कैसा सकते साहब. इफ यू डू अग्रेसिव फिजियोथेरेपी ही इज रनिंग, if you do mild physiotherapy he is walking. Okay, if you making him bath on the with a wet cloth that is bathing. So this is rehab कि आपको ट्रांसपेरेंट बनते हैं. इफ द पेशेंट बेड पे भी है तो उनका केयर कैसा करना. सो व्हेन कम टू द पॉइंट, रिहैब में और क्या बेस्ट फैसिलिटी है थी बोल तो, इफ योर बॉडी टेक रेस्ट मोर देन 24 आवर्स इट विल व्हाट वी कॉल रिलीज काइंड ऑफ लेजीनेस तो आएगा आपको, मजिल भी आपकी इतनी टाइटनेस हो जाती, वीकनेस हो जाती, यू फील लाइक एक चलो भाई लेजीनेस. फ्लेक्शन में इफ यू डू काइंड ऑफ फ्लेक्शन आल्सो यू फील ए पेन, बिकॉज यानी कि फोल्ड करते जब आपको पेन शुरू हो जाता है. क्योंकि जब मसल स्पैस्टिक हो जाती, वो इलास्टिसिटी जो है ना आपकी मसल, इट्स वर्क लाइक इलास्टिसिटी. वो इलास्टिसिटी आप टाइट स्टेट रखे उसको कई 24 आवर्स तक. जब आप फ्लेक्स करने जाएंगे तो वो ऑलरेडी ब्रेन में क्या स्टिमुलेट हो गया कि मेरी मसल स्ट्रेट है, अब मुड़ने के लिए कोई कमांड नहीं करे, तो इट विल बी स्टिमुलेट करते रहती कि वो स्ट्रेट रहो बोल के. देन यू डू नो यू विल फील ए पेन. ओके वो हॉस्पिटल में 24/7 वो वैसे ही था. एक 15 डेज तो पेशेंट को फ्लेक्सिबल नहीं हुआ, या फिर फिजियोथेरेपी करे भी होंगे, इट्स ओके. बट कॉर्पोरेट में क्या है, हॉस्पिटल्स में आपको फिजियोथेरेपी का रोल है
but they can't concentrate more one patient पे, क्योंकि they will वही have lot बोलने of वाला patients. हम्म 13 to 14 पेशेंट रहता है, and their working job is 8 to 9 hours, उसमें आप वो फिनिश करो. they will not एक ही पेशेंट को इतना टाइम देना मुश्किल है. रिहैब में क्या है आपको, if there is 8 patients also 6 patients भी रहो, फिजियोथेरेपिस्ट आपको 16-14 रहते हैं आपको वहाँ पे. ओके ओनली ओके फिजियोथेरेपिस्ट स्टाफ आपको ज्यादा रहता है वहाँ पे. ओके तो आपको ओके ओनली 4 पेशेंट्स रहते हैं. आप 4 पेशेंट में 8 आवर्स डिवाइड कर देना है. 1 hour you can do nicely a patient, you can make a patient walk on the bed, you can make patient all the mobilization on the bed. यानी कि रिहैब के लिए कुछ लिमिट रहता है क्या पेशेंट इनटेक के लिए? हाँ, लिमिट इन सेंस वेंटिलेटर पे अब तो इतने अपडेटेड हो गया. अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो दे आर एक्सेप्टिंग वी हैव ए वेंटिलेटर. ओके ओके ओनली देयर कंसर्न इज कि अगर कुछ प्राइमरी डॉक्टर से मेडिसिन वो लेना है, मेडिकेशन है, तो ये वो लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे. बट नाउ एवरी रिहैब इज टेकिंग ऑल द रिस्क, ऑल द कमिटमेंट्स के हम लोग ये रिहैब वेंटिलेटर भी प्रोवाइड करने वाले हैं, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करने वाले हैं, बाईपैप भी प्रोवाइड करने वाले हैं. एवरी रिहैब हैज द सेम थिंग नाउ. अब तो यू नाउ यू आर गेटिंग टू नो if something your name is Abdul Rehab and Hospital. ओके So रिहैब एंड हॉस्पिटल. rehab and hospital. We'll do the rehab and we have a hospital also in emergency. ओके बोल के सो है. दैट पेशेंट्स हैव ट्रस्ट आल्सो कि डॉक्टर्स भी इधर ही रहेंगे एंड द पेशेंट का रिकवरी भी इधर ही रिकवरी चलेगा. यही रहेगा. ओके और एक पार्ट क्या है रिहैब का बोले तो, आपको पेशेंट को मोबिलाइज कराने में दे विल हैव सम स्टेजेस. बेड एक्सरसाइज वंस यू हैव डन, दे विल मेक यू सिट. वंस यू आर गुड एट सिटिंग दे विल मेक यू स्टैंड. वंस यू आर गुड एट स्टैंड विल मेक यू वॉक. ओके दे विल मेक यू वॉक. अगर वॉक भी अच्छा है तो आप आपकी सही प्रॉपर गेट वॉक भी करो तो आप सही वॉक करो. सो दे विल ट्रेन विद इन स्पैन ऑफ, इफ यू गॉट एडमिटेड टिल, चलो भाई पूरा अच्छा होने तक भी रहना है बोले तो भी मैक्सिमम दे विल मेक यू गुड बेस्ट इन एवरीथिंग. ADL एक्टिविटीज बोल सकते हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली, हाउ टू क्लाइम योर चेयर, व्हाट वी कॉल स्टेप्स, हाउ टू गेट डाउन फ्रॉम द चेयर स्टेप्स. ये पूरा आपने क्या है पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट समझाते. और ADL एक्टिविटीज में क्या है, रिहैब में आपको एवरी इक्विपमेंट से यूज कर लेते हैं आपको. ओके सर ये बॉल उठाओ, सर ये आप ये स्टेप चढ़ो, यहाँ से उतरो, वैसा उतरो. अब आप घर पे रहना, आप ये चीजें नहीं रहते, तो दे विल ट्रेन यू कि सर आप ये पानी का बॉटल लेके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. सर आप ये कवर में कुछ क्या बोलते हैं, आप ये बॉल से या कुछ भी वजन डाल के आप ये उठा सकते हैं. ओके सर आपके घर के पास स्टेप्स है तो आप ऐसा करके एक्सरसाइज करो बोल के दे विल ट्रेन यू. फंक्शनल फंक्शनल एक्सरसाइज एक्सरसाइज वी कैन से दैट. मॉडिफाई करके मॉडिफाइड एक्सरसाइज करके को फंक्शनल फंक्शनल बनाए, ओरिएंटेशन ओरिएंटेड. कि फंक्शन या करने के सो उसमें ओरिएंटेशन. क्या है मालूम, आप एक क्लियर हो जाते कि डिस्चार्ज करने की आपके पास हिम्मत आया थी. चलो भाई पेशेंट बेड पे है तो भी मैं संभाल सकता हूँ, घर पे भी यही चीजें करना है बोल के. ओके अभी तक हम फिजियोथेरेपी डीप हाँ. जाने से पहले आई वांट टू फ्रॉम द पीपल्स पर्सपेक्टिव, अगर हमें ओनली फिजियोथेरेपी रहेंगे रिहैब में क्या है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट अदर टीम्स विल आल्सो सपोर्ट इन द रिहैबिलिटेशन एक्चुअली? Actually is a best good question. Actually, I appreciate you because best part is ward boys है. ओके I will give the first preference to the ward boys. ओके Because if they are good, we are good with them. अगर वो लोग अच्छा एक्टिव रहे तो we can do very good. क्योंकि डायपर चेंजिंग एंड शिफ्टिंग प्रोसेस विल डन बाय द वार्ड बॉयज. शिफ्टिंग इज मस्ट. फिजियोथेरेपिस्ट क्या बोलते, पेशेंट ला लो बोल के बोल देते, एक दो बार बता देते कि शिफ्ट कैसा करना बोल के. तो वार्ड बॉयज का मेन रोल रहता है उसमें. एंड नेक्स्ट आई विल गिव टू द नर्सिंग स्टाफ. नर्सिंग स्टाफ इज ऑल्सो वेरी बैकबोन फॉर एवरी हॉस्पिटल एंड एवरी वेलनॉक्स. क्योंकि वो लोग ऐसे है, ऑन टाइम मेडिकेशन हो, ऑन टाइम फीड्स हो. सो आई विल अप्रिशिएट देम ऑल्सो कि उनका भी बहुत मेन रोल है इन द वेलनॉक्स, सॉरी इन व्हाट वी कॉल इन एवरी रिहैब. So nursing and ward boys and this is what we call physiotherapists. These three and doctors will be available. Doctors तो हर जगह available है आपको. अगर नहीं बोले तो भी आप some primary doctors on call भी ले ले रहे कि क्या है condition. Direct attendant से बात कर यानी लेंगे. कि what specialty of doctors will be there present, like critical care doctors? So जो rehab actually it will, अगर rehab के ऊपर depend है. If the rehab has ICU, so they will have a one critical care doctor and one will be a DMO. Like duty medical officer will be also available. के this normal doctor MBBS करे हुए या फिर कुछ specialist doctor also will be available. Okay. But they will not take a call for any kind of a neuro medications or ortho medications. They will not take a call. They will just copy paste what primary doctor has written. Only they'll give for the fevers and any kind of pains or not something. If it is something getting worse,
Simply they will just अब ये पेशेंट जहाँ से डिस्चार्ज होके यानी कि शिफ्ट होके आए थे रिहैब को, वो प्राइमरी डॉक्टर से फॉलो अप रहेगा फॉलो अप रहेंगे। कि क्या मेडिकेशन करना हाँ, है कैसा? हर चीज में आपको फॉलो अप रहते। ओके ओके डॉक्टर को अगर कुछ उनको समथिंग के बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए, स्वेलिंग आ गया, वो हो गया, तो दे विल नॉट टेक डायरेक्टली कॉल। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ओके जो फर्स्ट ये रेफरेंस लेते हैं कि प्राइमरी डॉक्टर का, ओके सर दिस इज हैपेंड, शैल आई सेंड बैक फॉर द ट्रीटमेंट, अदरवाइज अच्छा शैल आई अच्छा कंटिन्यू। ओके सम डॉक्टर्स विल सजेस्ट कि नहीं नहीं, ये मेडिकेशन दे दो, ऐसा दे दो, या तो सम विल कि नो नो, सेंड हिम बैक, आई विल टेक केयर, बोले तो दे विल टेक ए व्हाट वी टिल कॉल, द फुलेस्ट रिकवरी प्राइमरी डॉक्टर से चालू रहेगा चलो फॉलो अप। टिल ओके दे ओके गेट डिस्चार्ज और टिल दे गेट रिकवर। ओके ओके अभी इसमें पल्मनरी रिहैबिलिटेशन रहेगा, हाँ, डिफरेंशिएशंस ये रहेंगे। भी है, हाँ। अब आपको फिजियोथेरेपिस्ट में ही एक्चुअली आप 4-5 पार्ट्स हो गए आपको, व्हाट वी कॉल ग्रुप्स हो गए, न्यूरो हो गया, अर्थ हो गया, कार्डियो हो गया, स्पोर्ट्स मेडिसिन हो गया, पल्मोनरी हो गया। पल्मोनरी में विल टेक केयर ऑफ लंग इन्फेक्शंस। लंग इन्फेक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है बोले तो आपको लंग्स भी फिल्ड विद व्हाट वी कॉल स्पूटम बोलते हैं, उसमें एक इन्फेक्शन रहता, दैट शुड कम आउट। हम्म। वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो नहीं निकाल सकता। पेशेंट कॉन्शियस है तो मैं कुछ हफिंग करो, कफिंग करो, झुको, खांसो, अब बोल के कुछ निकाल दे सकते हैं अपन। बट इसमें फिजियोथेरेपी विल प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, विल कॉल एज अ चेस्ट फिजियोथेरेपी। यस चेस्ट फिजियोथेरेपी जब करने से आपको जब सम काइंड ऑफ वाइब्रेशन विल हैपन इन द व्हाट वी कॉल इन द लंग्स, सो इट विल व्हाट वी कॉल ऑल द स्पूटम विल कम इन द बिटवीन ए ट्रैक, हाँ ब्रोंकियल ट्रैक में वो आ जाता है। जब जी ट्रैक आने के बाद भी जस्ट जब आपको नर्सिंग का हेल्प करेंगे कि सर मैडम सक्शन से वो स्पूटम निकाल देना, जब जभी भी ये स्पूटम बाहर आएगा तो आपको कम से कम एक 5-1 वीक में इन्फेक्शन से भी पेशेंट, आई मीन दैट ऑक्सीजन सपोर्ट भी कम हो जाएगा पेशेंट का, ही कैन व्हाट वी कॉल सेल्फ इनहेल एक्सहेल, जब अपने खुद का ऑक्सीजन जब लेंगा वो व्हाट वी कॉल रूम एयर, सो दैट इज एक्चुअली गुड फॉर आवर बॉडी कंपेयर टू व्हाट वी कॉल एक्सटर्नल ऑक्सीजन जो सपोर्ट जो लेते हैं ना अपन। सो इसमें बिग रोल क्या है बोलते, पल्मोनरी सपोर्ट इज एक्चुअली बेस्ट सपोर्ट, विच वी फिजियोथेरेपी जो सजेस्ट करते हैं कि चेस्ट फिजियोथेरेपी में उसमें नो, दैट इज आल्सो प्ले अ बिग रोल एक्चुअली। ओके ओके अभी आप देखे होंगे द प्राइमरी द अच्छे से अच्छे पेशेंट से लेके बहुत बेड रिडन पेशेंट, बहुत नीचे डिटोरिएट आते हुए दैट पेशेंट सीरियस क्रिटिकल पेशेंट को भी आप देखे होंगे कि अभी पेशेंट इटसेल्फ यानी कि पेशेंट बोले तो ये दे आर नॉट इन अ स्टेट टू कि लिसन कि सुनना है कैसा वो भी उससे अलावा एक्सरसाइज यानी कि दैट्स समथिंग टू पुट आउट द एनर्जी कि पेशेंट होने के बावजूद वो एनर्जी को पुल आउट करके काम करना, आपके कमांड्स को सुनना, उसको उसके एतबार से उन्होंने करना, दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। कि अभी ये हालत में इतना मेरा हालत ऐसा है अभी इसी में ब्रीथ इन करो बोल रहे, हाथ उठाओ बोल रहे, पैर उठाओ बोल रहे, this becomes so difficult to them. How do you manage with that? एक्चुअली पेशेंट भी फील ऑलरेडी मेरे को नाम पेशेंट से बुला रहे आप, फिर मेरे को ये चीज आप ओलंपिक्स में गए ऐसा करा रहे आप बोल के भी पेशेंट का एक फील आता। बट समथिंग वी हैव टू टेल, अपन से ज्यादा क्या रहता है वो लोग को एक टारगेट देता है कौन, उनके जो सराउंडिंग के जो पेरेंट्स है, नेबर्स है, व्हाटएवर, अगर आपको ये अगर अच्छा चलने लगे तो आपको ये शादी करना है, आपको अच्छे करे तो आपको वहाँ पे जाना है, खेलना है, आपके बच्चों को वो देखना है बोले तो एक्चुअली पेशेंट को वो लोग डाल देते कि ब्रेन के भी तो अच्छा करने के बाद आपको बहुत चीजें करना है, आपका खुद का खुद वॉशरूम भी जाना है बोल के भी डाल देते, तो उनको माइंड में क्या रहता, हाँ ही इज मेकिंग मी टू मेक मी बेटर एक्चुअली। हाँ मैं नहीं कर सकता हूँ बोल के आप जो बोले वो रहता, पेशेंट में इरिटेशन रहता, इतना क्या करा रहे, मेरी हार्ट बीट बढ़ जा रही, वो जा रही, बट अपन माइंड में ये भी डालना है सर आपको करना है क्योंकि आपका खुद वॉशरूम जाना है, कितने बार बार कौन आता, आपके बेटे आना पड़ रहा, आपको आपकी बेटी आना पड़ रहा, अच्छा नहीं दिखता बोल के बीइंग इंडिपेंडेंट, बीइंग इंडिपेंडेंट, आपको इंडिपेंडेंट सपोर्ट के लिए साइकोलॉजिकल के लिए हम एक मेडिसिन डाल देते समझो, दैट इज एक्चुअली ए मोटिवेशन टू देम। अभी आप पहले बताए थे रिहैबिलिटेशन इज लाइक अ सेकंड होम, यस कि अभी आप तो ट्रीटमेंट करेंगे और फिर निकल जाएंगे शाम को, एंड दे स्टेज फॉर अ लॉन्ग लाइक 1 month भी हो सकता है, 2 months 3 months, it can take months also. And how do they feel being in a one room or one rehabilitation center or something? How do you motivate or some activities क्या करते रहेंगे, कैसा पुश करते रहेंगे उनको? नहीं ये बात भी है कि वो लोग रूम में तो रहते हैं, तो नाउ वी एक्चुअली वेल नॉट व्हाट वेयर आई एम वर्किंग, वो डिसाइड करे कि आप लोग उनका फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट देखना, देयर इज उनकी आर्किटेक्टिंग और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट विल सो नाइस एंड पीसफुल, Okay. पूरे क्या बोलते हैं आपको सराउंडेड विद द प्लांट्स, द एक्चुअली पेशेंट क्या है रूम में रहने के बाद उन्होंने लैक ऑफ क्या बोलते हैं ट्रीज हों, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ट्रैफिक हों, रोड हों, दे विल ये सब चीज देखने से वो हो जाते। बट अपने पास नेचुरल ये है कि एक साइकोलॉजिकल एक सम काइंड ऑफ बुक भी है वो, इफ यू हैव एनी स्ट्रेस एंड यू वॉच एक्वेरियम,
जब फिशेस में जब एक्वेरियम रहता है उससे अगर आप उसको अब फिश मूव होती जब उसको देखेंगे ना तो आपको बहुत स्ट्रेस रिलीज होता एक्वेरियम हाँ देखने से। हाँ 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 सो एक वो भी हाँ एक व्हाट वी कॉल फॉर्मूला है स्ट्रेस रिलीव करने का, बोल के मैं एक बुक में पढ़ा था। आई डिडंट रिमेम्बर दैट बुक। एंड वन मोर थिंग, ट्रीज प्लांट्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। हम्म, सो वो चेंज लाने के लिए अब ये रिहैब विलनॉक्स बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि अपन क्या करें फिजियोथेरेपी। आप बोले शाह दे थॉट के आ रहे फिजियोथेरेपी रूम में कर रहे जा रहे वो कर रहे, आप 1 आवर टाइम दे रहे होंगे, 2 आवर्स टाइम दे रहे होंगे, रेस्ट ऑफ द 23 आवर्स 22 आवर्स ही इज इन द बेड, ही इज ओके वॉचिंग हिज व्हाट वी कॉल जो फैन है वो फैन देख रहा है या फिर टीवी देख रहा है, बस उतना ही, मूव नहीं कर सक रहा हो। हाँ सो दे केम अप विद दैट कि वी शुड पे शिफ्ट द पेशेंट बिटवीन द प्लांट्स ट्रीज के बीच में रहेगा, उसको ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा अच्छा एंड विल ट्राई टू गिव हिम व्हाट यू कॉल अदर एक्टिविटीज लाइक स्विच बॉल्स है उसमें बिठा के जंप करो आप, थोड़ा हम्म, रोलिंग एक्सरसाइजेस करो, ही विल फील काइंड ऑफ डिफरेंट। थोड़ा बॉल थ्रोइंग एक्सरसाइज करो या विल गिव सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज। अब तो आपको क्या बोले थे, ऐसे कंप्यूटराइज्ड आ गए पूरे काइंड ऑफ गेम्स। हम्म, पेशेंट विल प्ले अ गेम विद हिज व्हाट वी कॉल अफेक्टेड हैंड, उसको क्या कर हाँ फिंगर मूवमेंट्स नहीं है बोल के, बट ही विल नॉट थिंक कि मैं कुछ एक्सरसाइज कर रहा हूँ बोल के, ही थिंक कि मैं कुछ गेम खेल रहा हूँ, बट एक्चुअली फिंगर मूवमेंट एक्सरसाइजेस व्हाट इज आप जो प्लेइंग। बोल रहे हैं रोबोटिक रिहैब Robotic rehab थिंग्स actually. लाइक Robotic rehab actually make him do movements. But I can't say this is robotic. ओके Robotic में नहीं करते. These kind of activities as you are will do एक game kind of things we are giving them. ओके Hand टास्क टास्क हो रही task दे दे रहे आप। वो पेशेंट का दिमाग क्या है, मेरे को टास्क दिया, टास्क कर रहा हूँ मैं आज, बस कुछ नया टास्क कर रहा हूँ, बट एक्चुअली इसे हैंड में रिहैबिलिटेशन सेंटर, हैंड ओके रिहैबिलिटेशन भी अपन उनके लिए मूवमेंट्स करा रहे कि ये करो वो करो बोल के, बट उनको कमांड नहीं करे कि आप ऐसा करो एक्सरसाइज हो रहा, और हम्म आप लोग बोल रहे कि गेम फिनिश करो। हम्म सो अब नया आ गया है। अब ये जो बोले थे आप, ये बहुत चले थे आए आपको 2010 से, हम्म सबको यही था इशू, हम्म हाँ भाई कर देते 23 आवर्स में, फिर बोर यही रूम में बैठना है, बट नाउ एवरीथिंग हैज बीन चेंज। हम्म नाउ एवरीथिंग व्हाट वी कॉल कुछ नया इनिशिएटिव ले लिए कि ऐसा करेंगे, पेशेंट आउट ऑफ द बॉक्स आप लेंगे। एनवायरनमेंट और वो सब आप राइट, क्रिएट कर रहे हैं क्रिएट कर रहे कि कभी कभी दे आल्सो मेक फ्रेंड्स हैं। हाँ आई हाँ थिंक सो राइट। रिहैबिलिटेशन सेंटर में हाँ अभी हमारे जैसे लोग इतने हैं एंड दैट आल्सो मोटिवेट्स देम एक्चुअली आई थिंक सो यस यस कि हम एक ही नहीं है, हाँ हमारे जैसे लोग बहुत सारे हैं, राइट हमसे भी बहुत बेहतरीन है, हमसे भी कोई नीचे दर्जा यस में भी है। यस दिस आल्सो कीप्स देम ड्राइविंग ड्राइविंग कि वो एटलीस्ट वहां तक हाँ पहुंचेंगे और हमारे पीछे होने वाले यहाँ तक राइट पहुंचेंगे। राइट। that factor also brings out them I think Seriously, so. yeah, seriously, this is actually good answer you gave me actually. What you question is you gave a good answer के वो पेशेंट सोचता है अरे इसको इतना मार लग कि वो ट्रैकेस्टोमी पे ऑक्सीजन पे, मेरे को लगा बट मैं आई कैन मेक हिम, मैं वॉक कर रहा हूँ बोल के। थोड़े पेशेंट ऐसे भी डिप्रेशन में जाते, काश मैं इसके साथ चल सकता हूँ था, काश मैं बात तो कर सकता था, मेरा पेशेंट इसे इसके साथ बात करा तो बस है। बट ह्यूमन क्या है, आपको एक उसका कभी भी उसके डिजायर खत्म नहीं होते। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, मैं बेड रिडन पेशेंट ने लिया, जी सर इनको बस उठा के बिठा के हमारे से बात कराओ बस, बस हम बाकी हम कर लेते। सो मंथ मंथ में बाय गॉड ग्रेस ट्रीटमेंट करे, वो ठीक हो गया, बैठा, सर थोड़ा चलाओ सर, बस है हम लोग उसके लिए, हम कुछ नहीं चाहिए, बस चलते फिरते रहना हमारे साथ। ठीक है चलिए पेशेंट, सर कुछ नहीं सर, स्टेप्स चढ़ा के बाथरूम में देख जाके बिठाना करो सर, हम उसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। keeps on increasing हाँ ओके, इवन but, उनके प्लेस में रहा था मैं भी होता हूँ। उतना ही तो सही है। ये भी एक डिजायर रहता है, और ये भी आप बोले ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव अब थिंकिंग। कल मैं द प्रीवियस पॉडकास्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जगन मोहन रेड्डी से बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन एक बोले थे, एक किस्सा बोले थे, फॉर यू ही और शी इज अ पेशेंट बट फॉर हिम और हर दैट्स अ लाइफ, लाइफ कि तेरे लिए वो पेशेंट है, हाँ कि एक पेशेंट है, इसके बाद और एक पेशेंट आएगा, हाँ इसके बाद और एक पेशेंट आएगा, हाँ लेकिन उसका जो दर्द है, उसका जो स्वभाव है अंदर, हिज वांट्स और हिज नीड्स और समथिंग, हिज लाइफ, राइट दैट्स लाइफ, उसका लाइफ के लिए सवाल कर रहा, तो ही इज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ। हाँ फॉर अस लाइक, हम कभी आपको ऐसा लगता है सर कि दैट स्ट्रेस विल यू टेक इट, कि अभी की पेशेंट के तरफ से आप सोच रहे होंगे, हाँ कभी कभी यू बिकम इमोशनली अटैच्ड और समथिंग, अरे मैं अभी रिकवरी देने से अच्छा था और रिकवरी देने से अच्छा था, एनी टाइम यू हैव फेल्ट लाइक दैट? नहीं, एवरी फिजियोथेरेपिस्ट फील दैट, क्योंकि फिजियोथेरेपी ऐसा पार्ट है, आपको 1-2 दिन में पेशेंट से रिएक्ट करने से या फिर ट्रीटमेंट करने से क्योर नहीं होता। यू सिट विद देम 1 वीक 2 डेज 15 डेज 2 मंथ्स ऑल्सो, इमोशनली तो अटैच हो जाते आप, और आपको एक इंटरेस्ट भी आ जाता कि नहीं मैं शायद
क्या बोलते, थोड़ा स्ट्रेस हो रहा होगा, मेरे बैक पे पेन हो रहा होगा हाँ उनको उठाने से, हाँ बट हाँ थोड़ा हाँ हाँ मैं थोड़ा मेरा पेन बेयर कर लेंगे, उसको यस थोड़ा उठा के देखेंगे, क्योंकि वो 24 आवर सोए हुआ रह रहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर की दुनिया देख रहा हूँ, यस यस अपन थोड़ा डाल देंगे भाई कुछ नहीं हो रहा, मेरा पेन होगा हाँ बोल के भी थोड़ा, हर मैं बोल के नहीं, मैं एवरी हर फिजियोथेरेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट फील्स हैव दैट दैट फीलिंग कि जान दो भाई मेरे को पेन हो रहा, बट उसको तो करना जरूरी है। हम्म पैसों के लिए मैं समझता हूँ, सोचते फिजियोथेरेपिस्ट अपने बहुत रेयर, हम्म अरे अब करे तो मैं अच्छा करे तो पैसे देते हैं बोल के नहीं, जब अच्छा होएगा पेशेंट, वो खुद पेशेंट को मालूम कि वो लोग अटेंडर हो या कोई भी हो, एज ए गिफ्ट टाइप वो पैसे ज्यादा भी देना चाहते हो, या इमोशनली तो अटैच होते हैं, कभी अपन भी पेन ले लेते हैं उन लोग को रिकवर करने के लिए, वो तो है। वो तो है तो कभी कभी द न्यू हु इज कमिंग इन द फिजियोथेरेपी फील्ड और समथिंग उनके लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं सर यू वांट टू ऐड अप Actually, they are taking the best good decision in their life, क्योंकि when I took 2011 या 12 में मैं जब फिजियोथेरेपी लिया, जब तो फिजियोथेरेपी मालूम नहीं था, और दे वी यूज्ड टू फील इंसल्ट कि हम फिजियोथेरेपी से, खुद टू बी फ्रैंक फिजियोथेरेपी है बोलना भी क्योंकि हमने के लिए एक वो हो गया था, मजाक बन गया था, फिजियोथेरेपी बोलते मसाज बोन सेटर, हाँ हाँ जो बोन सेटिंग करते एक टैग लग गया हाँ था, और एक आपको मसाज, हाँ जब हम लेते सीरियसली एम्बैरेसिंग फील होती है कि हम फिजियोथेरेपी करें, बट अब नाउ इतने व्हाट वी कॉल्ड, आपको आप आईपीएल में देखने को मिल रहा है, आपको फिजियो कुछ हो गया, इंजरी हो गया, तो इन कमेंट्री बॉक्स में बोल रहे हैं कि नाउ फिजियो हैज अराइव्ड, बोल तो एक अवेयरनेस आ गया कि फिजियोथेरेपी एक्चुअली क्या चीज है, वो रादर देन मसाज, हम्म ही डॉक्टर सर्जरी करते, दे विल गिव यू लाइफ एंड ऑल, बट दे विल गिव यू व्हाट वी कॉल लाइफ लाइन, फिजियोथेरेपी देता आपको, हाउ हम्म टू सर्वाइव हम्म आफ्टर इंजरी, हाउ टू कम आउट हम्म फ्रॉम योर इंजरी एंड ऑल, ये फिजियोथेरेपिस्ट एक्चुअली फील प्राउड भी करता है कि पेशेंट को कैसा लाया मैं बाहर, हाँ उसको जान से तो जान पे था, उसको असल जान डाला डॉक्टर ने, वो जान एक्चुअली डाले बाद उसके बाद कैसा सर्वाइव करना, वो करना, उसको रिक्रिएट जो कराना, वो फिजियोथेरेपिस्ट है लाइफ विदाउट अ मूवमेंट इज नॉट वर्दी राइट एज लाइक राइट मूव, वो एक है सही वो कोट है, मूवमेंट वो जान में वो मूवमेंट लेके आ रहे हैं लेके द आ रहा फिजियोथेरेपिस्ट सीरियसली। इन एवरी फील्ड हु आर वर्किंग वेरी हार्ड कि उन्होंने जो मन लगा के कर रहे हाँ सो दैट्स एक्चुअली कि आप जो बोल रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट अभी एस्पायरिंग में कई लोगों को यही भी बात सुनने को मिलता है सही, कि क्या है आप क्या कर लेते हैं इतना हाँ एक्सरसाइज कराते एक्सरसाइज लिख के दे दो एक्सरसाइज हाँ बता के दे दो हाँ, and proper respect also they don't receive it ऋषि sometimes but still they digest those matters सीरियसली, digest those words and still moves on हाँ फिर आगे बढ़ेंगे and few patients ऐसा भी है कि they feel like they actually अभी अवेयरनेस के बाद हाँ में हाँ कभी अवेयरनेस बावजूद कभी इलिटरेट्स भी रहेंगे कोई उनको हाँ पढ़ा ही नहीं रहेगा सोशल प्लेटफॉर्म्स और हाँ समथिंग दे डोंट सी हाँ, बट द एक्चुअल द टच और द फीलिंग दे सी वो अभी रिहैब में आप जो रिलेटिव्स भी देखने को मिलता है हाँ, एक्चुअल क्या करेंगे अब ये सिनेरियो में उनको मन ऐसा बैठ जाता है कि ये हाँ, असल काम है दिस इज व्हाट दे आर डूइंग बोल के दे आर हाँ, फोकसिंग ऑन द फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी, हाँ, एंड उसका बेहतरीन ये बोल रहे हैं कि सारे हम्म, लोगों को दे आर एक्चुअली द वर्ड बाय माउथ इज हाँ, समथिंग आजकल तो सुना है द नो द डॉक्टर्स और नो पीपल हाँ, अभी इसका एड्स का हो हाँ, एडवर्टाइजमेंट्स का हो इसका कुछ जरूरत नहीं बट द हाँ, रिकवरी हाँ, कि हमारे पेशेंट जो फिजियोथेरेपी से ऐसा रिकवर हुए हाँ, वैसा रिकवर हुए दी स्टोरीज हैव हाँ, एनलाइटन राइट, कि कई लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर से जो बाहर से आए थे बाहर आए थे उन लोगों से मैं सुना कि अभी मैं इनका जान गया है अभी डेथ हो गया है, तो हाँ, समझो ऐसा ही समझा हाँ, हमारा फुल फैमिली हम्म, होप्स तो निकल गया हम्म, एंड आफ्टर गोइंग टू द रिहैब 1 मंथ हुआ 2 मंथ्स हुआ 3 मंथ्स हुआ slowly हाँ, they have started building the hopes हाँ, कि now he will come कम at बैक, least do his little राइट, daily living activities तो कर लेगा हाँ, this hope what's bringing out राइट, अभी के रूरल एरियाज में जैसे कि हम 10 years के पहले भी हाँ, बात कर लेंगे तो हाँ, स्ट्रोक आया तो क्या करेंगे जस्ट बेड के ऊपर राइट, लिटा के एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर डेथ राइट, कि दिस विल बी अ हार्ड रियलिटी टू हाँ, स्पीक आउट ऐसा बात करने से बहुत हार्श लगेगा सही सही, लेकिन दिस इज द रियलिटी रियलिटी, कि अब स्ट्रोक आया ब्रेन इंजरी ब्रेन डेड हुआ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ हाँ, बहुत अर्बन एरियाज में हाँ, एंड नाउ स्टिल मैं देखने को मिलता है मैं जाके जो अर्बन एरियाज में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ तो बेड पे लेटा के रख रहे हैं लैक ऑफ नॉलेज राइट, एंड फ्यू फिजियोथेरेपिस्ट हु आर
taking advantage also who are हाँ not a physiotherapist, हाँ actually physiotherapist नहीं है, नहीं है फिर भी advantage ले रहे, कुछ हाँ सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रहे, हाँ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है सर आपको? नहीं वो आप जो बोले ना है ऐसे हम्म बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट में अब आपको एक अभी एक बोला था कि वार्ड बॉयज बोल के फिजियो हम्म। बॉयज बोल के रहते हैं वो लोग को अब हमारे वेलनेस में क्या है फिजियो बॉयज आर सेपरेट ओके rather than bad boys. ओके Ward boys will change the diapers and all. Physio boys only they will help while shifting and they will help you to hold the patient. ओके, If you are doing any kind of treatment, standing or any kind of they will mobilization, help physios. physios, Okay, how to do they're the movement appointed for only only physios. for physios, how to shift the patient, how to hold the patient, while the other physiotherapists are making him stand or sit or any kind of mobile activity. So I saw a lot of ward boys. अरे फिजियोथेरेपी इतना ही है क्या? फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे ऐसा लॉक कर रहे ठहरा कर दे रहे पीछे से मैं कमर दबा रहा हूँ सर घुटना पकड़ रहे हाँ वो पेशेंट हट जा रहा हम्म, फिर बाद में क्या कर रहे एक्सरसाइज कर रहे हाँ ठीक है मशीन क्या है कि वो सीख ले तो मैं लगाना स्टिमुलेशन और थोड़े सर्स तो मशीन भी नहीं लगा रहे खाली ला रहे हैं उनको एक्सरसाइज कर रहे चला रहे हैं मैं भी कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ बोल के भी कई पेशेंट्स को भी वो लोग बात करके हम्म, सर फिजियोथेरेपिस्ट कितने लेते हैं आपके पास से होम विजिट कराने के लिए 800-700 ले मैं 200 रुपये में आता हूँ 150 रुपये में आता हूँ हम्म, 150 रुपये 200 रुपये में आता हूँ मैं कर देता हूँ अटेंडर भी खुश क्या है भाई 200 रुपये में करता हूँ बोला नहीं देखा सो भी है ठहर के बट ये नहीं देखा अपन जब पेशेंट को जब ठहरा करे विल वॉच द सैचुरेशन देखते हैं उनका पल्स ऑक्सीमीटर अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर रखे तो वार्ड बाइज को 92 है तो नॉर्मल है नहीं मालूम 72 है तो उसको नॉर्मल है नहीं मालूम इफ 0 0 है तो समझेगा हाँ 0 है 1 2 3 हार्ट बीट तो नहीं है ये भी सोचेगा वो नहीं हाँ, सो ये सुबह में मेरे को एक पेशेंट इमीडिएट डिस्चार्ज बोला एक बार मैं ऐसा रिकवरी पीरियड पे है इन्हें सडनली रिहाब से डिस्चार्ज क्यों होता बोला नहीं सर हमारे पास एक पेशेंट की मैं करा लेना चाह रहा हूँ फिजियोथेरेपी बोला हाँ होंगे ठीक है सर मैम करा लो मैं तो क्या बोल रहा था अभी थोड़े इक्विपमेंट्स है यहाँ पे घर पे नहीं जा सकते वो अच्छे इक्विपमेंट्स है ट्रेडमिल काइंड ऑफ थिंग अब यूज कर लेके आ सकते नहीं सर अभी थोड़ा ठीक चल रहे ना सपोर्ट से मैं करवा दूँ ठीक है बोले जब मालूम हुआ कि एक समय वार्ड बॉय बात कर लिया उनसे कि मैं ये एक्सरसाइज में को आता मैं 2-3 साल से मैं काम करूँ काम करूँ फिजियो बॉयस में कर रहे आप इसमें तो वो लोग भी थोड़े आप बोले साहब थोड़े वो एरियाज के थे अर्बन टाइप का थे थिंक के थे रूरल शायद रूरल रूरल एरियाज। एरियाज के थे तो वो लोग गए घर पे करा लिए एक्सरसाइज कर दे दे मारा पेशेंट घुटना दर्द दिया तो हाँ होता होता दर्द होता वो होता बोला देखे तो क्या वो डिसलोकेशन हो गया फिर उसके बाद वो कंप्लेंट लेके आए तो ये केसेस है खाली देखने से फिजियोथेरेपी आया था बोल के भी थोड़े लोग अप्रूव होके अप्रोच होके गए फिर ओके उसको पूरा कॉन्ट्री इंडिकेट करके वापस लाए सो भी है पेशेंट सो फिजियोथेरेपी इज नॉट कि एक्सरसाइज कर दिए नहीं व्हेन पेशेंट एक ले रहा फिजियोथेरेपी बोले तो सैचुरेशन इज मस्ट व्हाट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी क्योंकि पेशेंट में जब आपको वीकनेस रहता ऑल द बॉडी पार्ट का जब वेट आप स्टैंडिंग करेंगे तो एक नी जॉइंट पे रहेगा अफेक्टेड पे वो चांसेस ऑफ डिसलोकेशन के भी हो जाते अगर आप सही अगर आप स्टेबलाइज नहीं करे डिसलोकेशन होते तो दीज आल्सो वी हैव टू टेक द व्हाट वी कॉल प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ईच बोले एंड एवरी एस्पेक्ट उन्हें ध्यान में रख के ध्यान में रख द के कर वाइटल्स एवरीथिंग करके हाँ दे विल डू दे इट विल डू ये एक्चुअली लोग दैट्स क्या है व्हाट द पेशेंट और अटेंडर्स हैव टू नो। नो दिस आई हैव टू नो कि ऐसा नहीं है कम पैसों में जाएंगे आप ये चीज हो जाएगा उन्हें कम पैसे क्यों ले रहा कुछ नहीं है उसके पास लैक ऑफ है थिंग तो उन्हें कम पैसे ले ले रहा कर दे रहा अपन उसके पास कुछ केस भी नहीं कर सकते आप I have listened one word saying from a senior physiotherapist of my Vizag विशाखापट्टनम में जब मैं पढ़ाई करता था तो उन्होंने ये बताए थे कि ये कंडीशन के लिए ये फिजियोथेरेपी सर्विस के लिए इतना है द सम एक्स है तो द अटेंडर वाज आस्किंग नो आई वांट x minus 20 x minus 50 something so okay you want x minus 50 x minus 90 also it's fine some x I am saying then तो मैं आपको जो भी x बता रहा हूं I am not charging this for my exercises or making you do exercises or making you walk or making you do movement but the actual charge of presenting you x है वो मेरा skill है बस मेरा स्किल के लिए चार्ज कर रहा हूँ ऑफ माय नॉलेज जो भी ध्यान है मुझे जो भी है पढ़ाई है जब 6 years का जो भी इंटर्नशिप के साथ साथ आफ्टर दैट एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत देख के देन आई एम कमिंग टू यू देन आई एम अप्रोचिंग यू तो मैं खाली ये जो चार्ज कर रहा हूँ दिस इज ओनली ऑफ माय स्किल मेरा हार्ड वर्क के लिए मेरा फिजिकल वर्क के लिए चार्ज नहीं कर रहा हूँ दिस डिफरेंशिएशन एक्चुअली पीपल जानना चाहिए कि यू आर डूइंग फॉर फिजिकल जैसे कि लाइक काम वाले आते हैं कपड़े धोते हैं छाटा लगाते हैं सब लगाते हैं तो फॉर दैट फिजिकल वर्क यू आर चार्जिंग बट एज लाइक फिजियोथेरेपिस्ट यू आर नॉट चार्जिंग टू
make the patient lift you up, राइट patient to make the patient lift up. राइट राइट वो पेशेंट को उठाना आप भी करते हैं, हाँ अगर कोई किसी को रख ले तो उन्हों भी करते हैं, हाँ बट द स्किल ऑफ व्हाट एक्चुअली टू बी हाँ डन, राइट कि मूवमेंट तो आप भी कर लेते, छोटा हाँ बच्चा को वो हाथ के पास ले गए छोड़ दिए तो वो बच्चा भी कर कर लेगा, लेता हाँ बट द एक्चुअल पार्ट इज, वो जब मुझे बहुत अच्छा लगा दैट हाँ द नहीं सही है saying, the राइट statement राइट which the sir has given to हाँ that patient, वो हम्म, हमारे लिए बहुत यूज हुआ था, हाँ and in a better way हाँ he conveyed to the patient and attender in a better way. हाँ उनको अच्छा समझ में आना चाहिए, हाँ ऐसा कि नहीं कि ना, इसीलिए चार्ज कर रहे हैं, इसका चार्ज, हाँ ऐसा नहीं, इन अ गुड वे टू पेशेंट्स आल्सो, अभी लोग जो भी है उनको भी अच्छा तरीके से हाँ समझ में आने के लिए मैं जो चार्ज कर रहा हूँ हाँ मेरा फिजिकल काम के लिए नहीं, स्किल के लिए it's obvious a thing I'm giving a physical blood and sweat to you. ऐसा राइट नहीं कि I'm not only giving a knowledge और ये तो एक्सरसाइज कर लो, हाँ सही इसके सही लिए मैं चार्ज नहीं कर रहा हाँ हूँ, हाँ बट फॉर दिस आल्सो कि बोल के मुझे नहीं सही बहुत है वो अच्छा लगा। इट्स एक्चुअली गुड पॉइंट वो जो हाँ जो जूनियर्स को सिखाने के लिए स्किल के लिए हाँ, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ऑलरेडी यू हैव सेड रिगार्डिंग द फ्रैक्चर्स और समथिंग, हाँ आयुर्वेदिक के पास चले हाँ जाते, जड़ी बूटी का लगा हाँ के पट्टी कर लगाए देते, थे एंड कभी कभी न्यूरो कंडीशंस में भी मैं देखा कि कुछ तेल दाके मसाज हाँ करने से हो जाता है, क्या हाँ है, एनी टाइम यू हैव सीन दैट? मसाज न्यूरो कंडीशन आपको जब न्यूरो आप पेशेंट पैरालिसिस क्यों हुआ हम्म वो नर्व इंजरी से हुआ नर्व इंजरी से जब ब्रेन से जो कनेक्टेड नर्व्स रहते हैं अपने ब्लड वेसल्स हो अभी जस्ट नॉर्मल अपनी मोटी लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको मैं हाँ हाँ मेडिकल हाँ, टर्म्स में नहीं ले रहा हूँ डेफिनेटली, ये एक नर्व्स रहते हैं वेजल्स रहते हैं जो कैरी करते हैं अपना कैरी मैसेज जो भी भेजता है अपना उसकी नर्व अलग रहती ब्लड जो कैरी करती है उसकी नर्व अलग रहती हर स्टिमुलेशन के लॉट ऑफ नर्व्स रहते हैं अपने पास हाँ, वो इंजरी जब हो गई एक एरिया पार्ट में हम्म तो आपको वो ट्रांसमिशन नहीं पहुंच रहा मसल को हम्म या फिर हाथ को कि हैंड अगर आपका पैर हाथ वो हो गया पैरालाइज हो गया नहीं उठ रहा तो ब्रेन जब कमांड कर रहा आपका फिर भी वो पास नहीं हो रहा जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बीच में आपकी वायर कट है हाँ वो करंट नहीं पहुंच रहा आपको वो हाँ, लाइट नहीं नहीं वो क्या बोलते हैं आप कितना भी स्विच ऑन करो आप और करो लाइट नहीं आती जब तक आप वो कनेक्शन नहीं डालते हाँ ठीक है ये कनेक्शन चले गया आप क्या करें बल्ब पे बल्ब चेंज कर रहे हैं ये बल्ब लाया वो लाया 10 रुपए का लाया 2,000 का लाया हाँ नो यूज जब हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच रही हाँ तो मैं आयुर्वेदिक के मसाज भी वही आप ओनली यू आर वर्किंग ऑन द मसल हाँ हाँ, एक्चुअली सुपरफिशियल, सुपरफिशियल कर रहे हो आप ऊपर ऊपर डीप क्या पाउडर लगा ऊपर रहे, पाउडर लगा रहे बस अंदर पेट में कुछ खाए कुछ ना, नहीं ऐसा है वाला। यू आर ओके गुड लुकिंग हैंडसम बट अंदर से आप पूरा भूखे है हाँ, तो मैं मेरा बोलेगा अच्छा मसाज इज ओनली टू रिलैक्सेशन इन द मसल मसल को ड्राई होने नहीं देके उसको हेल्दी रहने कैसे रख रहे बस बट उसका रिकवरी क्या है मोटर सिस्टम कैसा आ रहा उसको सेंसेशन कैसा आ रहा सेंसरी नर्व क्या है वो इंपॉर्टेंट है अपने को दैट विल एक्चुअली वर्क ड्यूरिंग ओनली फॉर द विद फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी क्या डील करता है आपको कितना स्ट्रेस देना उसको कितना एलिवेट करना उसको तो कब ये कैसा पास होता कैसा सेंसरी स्टिमुलेट करना देयर इज अ लॉट ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन एक्सरसाइज आल्सो पीपल डोंट नो सेंस के लिए क्या रहता है एक्सरसाइज तो रहता सेंस के लिए क्या आता आइसिंग भी रहता आपको ब्रशिंग रहता आपको क्या बोलते आपको क्या बोलते फेदर टच रहता आपको ये सब सेंसरी स्टिमुलेट करता है सो फर्स्ट ये करने के बाद फिर देन यू हैव टू गो विद द स्ट्रेचिंग्स then you have to go with the normal movements and all then you have to make the patient what we can mobilize or immobilize or gliding ये सब करने के बाद आपको अंदर नर्व्स क्या है उन लोगों की एक्सरसाइज होती है या फिर एक्सरसाइज भी नहीं बोल सकता मैं उन लोगों में एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट होता कह रहे समथिंग इज फोर्सिंग अस टू बी व्हाट वी कॉल टू गेट रिकवर ब्रेन विल थिंक हम लोग को ऐसा कुछ फोर्स कर रहा है कि वो अंदर भेजो भेजो बोल के जब ब्रेन विल रिएक्ट मजल के लिए करा तो ब्रेन बोलता हाँ सुकून दिख रहा है बस सो जाओ हाँ हाँ, that response for the stimulus वो आप हाँ initiate ये वो करना इनिशिएट चाह करते रहे, राइट and it comprise of different patterns, राइट कि आपने कि एक कर दिया ऐसा नहीं नहीं है कि it consists of different Consist of, patterns, कि right. पूरा करने से ही the हाँ resultant मिलेगा, and how does it, and coming to the deeper sector, हम physiotherapy के बारे में, nursing के बारे में बात करें, ward हाँ boys, and how the management actually runs the rehabilitation centers and all. मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट लाइक प्रोवाइड हम लोग को फिजियोथेरेपी से कि क्या है भाई खोल दिए सेटअप्स ला लिए ये ला लिए बॉल ला के दे दिया आपको ये ला के दे दिया वो रहा था बट मैनेजमेंट का क्या है बोले तो व्हाट फिजियोथेरेपी इज रिक्वायर्ड एक्चुअली उसको क्या दिए तो उनको क्या चीज पहुंची तो ही कैन डू गुड थोड़ी देर टाइल्स रहते आप कितना भी पेशेंट को स्टैंड करने जाओ आप हाँ स्लीपर ही हाँ होते रहता हाँ हाँ, तो मैनेजमेंट का भी एक अच्छा मेन इंपॉर्टेंट रोल आता है अच्छा, कि दे okay, शुड व्हाट वी कॉल हैव कम्युनिकेशन के आपको क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअली okay, कि आपको क्या okay, कैसे स्टैंडिंग कैसा कराना हो तो फिजियोथेरेपिस्ट कुछ बोल सकता है कि आपको मेरे को मैट चाहिए शॉप कॉर्नर्स नहीं चाहिए
हाँ, शार्प okay, एंड्स भी और रहते okay, थोड़े, हाँ, इवन okay. इन द व्हाट वी कॉल बाथरूम्स में भी रह सकते, या फिर फिजियोथेरेपी के डिपार्टमेंट में रहते, दैट शुड अच्छा, बी व्हाट वी कॉल प्लास्टर्ड विद द व्हाट वी कॉल कुशन और समथिंग, ऐसा हो रहा हो। तो okay, मैनेजमेंट स्किल्स ये रहते कि पेशेंट शुड नॉट गेट इंजरी, एक्सटर्नल इंजरी नहीं होना, एक बार रिकवरी के लिए आया तो यहाँ पे इंजरी नहीं होना है उसको, यहाँ कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होना, क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ उसको, इमरजेंसी ऑक्सीजन जो है, okay, ये भी बहुत okay, स्पेशली बहुत प्रोवाइड करता अपने को मैनेजमेंट okay, स्किल्स। okay. There should be a good communication between the physiotherapist what they need, कि उनको ट्रीटमेंट के रिकवरी के दौरान कि क्या क्या जरूरत है, राइट, वो सब अगर दे पाएंगे द मैनेजमेंट ऑल्सो, इट बिकम्स इजियर फॉर यू। इजियर फॉर अस, तो पेशेंट अटेंडर को भी अल्टीमेटली द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू वांट टू गिव, राइट, तो अगर वो अंडरस्टैंडिंग रहना है, एंड मुझे ऐसा लगा कि देन द मैनेजमेंट शुड आल्सो हैव द मेडिकल मेडिकल नॉलेज, नॉलेज, नो देन ओनली दे कैन अंडरस्टैंड। फिर तो वो समझ नहीं पाएंगे, द ओनली द रन बिहाइंड द मनी और राइट, समथिंग, द पार्टीज, कितने लोग आ रहे हैं, कितना कितने चल लोग रहा जा है, रहे हैं, क्या मार्केटिंग हो रही है, दिस वही इज कर द सकते हैं, नंबर हाँ, only what they moves राइट, on. If they are from the medical background, obviously हाँ, the medical background people only हाँ, manages this rehabilitation राइट, center and all. Along with this, the proper diagnosis also plays a key role, यस, as like अभी डॉक्टर ने डायग्नोसिस करके हाँ, हमें लेके आएंगे, लेके आए, एंड अभी ये डायग्नोसिस का भी कुछ बुरा इस्तेमाल कराया जा रहा है कि डिफरेंट डायग्नोस्टिक हाँ, सेंटर्स आर कमिंग, हाँ, कि किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, हाँ, किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। द पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाँ, राइट, कि द इक्विपमेंट दे आर यूजिंग, फ्यू हाँ, पीपल आर सेइंग द एमआरआई इज दिस मच ओनली हाँ, एक्स, हाँ, सम आर सेइंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एग्जैक्ट, कि क्यों वाई प्लस जेड जा रहा है, ड्यू टू द इक्विपमेंट और टू द रेडियोलॉजिस्ट, हाँ, कि बिहाइंड क्या चल रहा है। द हाँ, पेशेंट इज इनोसेंट, राइट, पेशेंट डोंट नो व्हाट एक्चुअली हाँ, द डॉक्टर ये डायग्नोस्टिक सेंटर में कराओ बोले तो हाँ, इस पे चले जाएंगे, उस पे जाकर कराओ बोले, दे आफ्टर मेकिंग आउट द डायग्नोसिस राइट, देन दे विल बी नोइंग ये तो मैं इतना में एक्स में ही कराया, करा था, वही आई हैव गिवन एक्स प्लस वाई प्लस वो जेड जेड, टू देयर, हाउ द पेशेंट शुड रेक्टिफाई दोस थिंग्स। अब आपको सिंपल थिंग में बोलूंगा तो एक्सपीरियंस पर्सन इज एक्सपीरियंस पर्सन। अब आप एक कोई हॉस्पिटल में गए, आप 60-70 ईयर्स का डॉक्टर मिले, आपको 50 ईयर्स का एक डॉक्टर मिला ना, यू आर लकी इनफ। क्योंकि जब वो लोग पढ़ाई कर रहे थे, ओनली बुक्स थे रेफरेंस के लिए, दे विल गो थ्रू विद द बुक्स, नो इंटरनेट नथिंग वे। इंटरनेट ऐसी चीज है, मैं कुछ आर्टिकल पढ़ा, मेरे को पसंद आया तो मैं भी पब्लिश कर दे सकता हूँ, नो नीड ऑफ एनी का पेटेंट कर ले सकता हूँ, मैं पब्लिश कर सकता हूँ। मैं मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ, हैंडलिंग अच्छी क्या बोलते, पेशेंट हैंडलिंग एंड शिफ्टिंग इज इंपॉर्टेंट मोर देन द एक्सीडेंट में होता हो, तो मैं लिख दे के डाल दिया, आप देख लिया वो आर्टिकल, अरे यही है मेन, बोल के मैं क्या करता हूँ और 4-5 लोगों को यही फॉलो करा देता हूँ। शायद मैं गलत भी हूँ, नहीं भाई, फ्रैक्चर्स होते, डिस्प्लेस होते भी होंगे बोल के। तो मेरे एक्सपीरियंस ये क्या है मालूम, पेशेंट को जब बोलते आप, बेस्ट एक्सपीरियंस, डॉक्टर विल नॉट रिफर 2 to 3 डायग्नोस्टिक्स, सिर्फ एक ही डायग्नोस में दे विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट। ओके ओके रिसेंटली जो पास हो रहे, मैं देख रहा हूँ आपको, मैं 210 लेवल से, मैं व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एंड ऑल, मैं जब से देख रहा हूँ, मेरे एमबीबीएस के दोस्त से, अब एग्जाम लिखने के बाद आज बहुत लूज था, चीटिंग करा बोल रहे, कर लिए जब जवानी थी, हाँ भाई करे, पास हो गए, और मुबारक एमबीबीएस पास हो गए, देन दे विल कम टू दस, मेरे क्या बोलते, जॉब पे आ जाते, यस एक एक्सरे देख लेते, चीटिंग से पढ़े आप, देखे एक्सरे समझ नहीं आया, एमआरआई करेंगे सर, एमआरआई करेंगे सर, 3D एमआई करेंगे सर, सर 4D, जब उसको कंफर्म होता अरे ये था, आप एक रिपोर्ट लेके जाके एक्सपीरियंस, अरे इतने सब कहीं को करे आप एक्सपीरियंस, क्या पर्सन क्या बोलता, इतने सब कहीं को करे आप, एक्सरे में कुछ इजी दिख रहा था ना हेल एंड फ्रैक्चर, आप 3D में क्यों गए? मे बी ये कुछ ऑफेंड करे ऐसा होता कि हर हर डॉक्टर ने नहीं नहीं बोलो, नहीं, आई वांट टू ऐड अप दिस, अभी हम्म, आप वैसा बोलने से एक मुझे एनलाइटन हुआ यस्टरडे ओनली, हम्म, इन द प्रॉपर स्टेट आई कुडंट रिमेम्बर, हम्म, लेकिन ऐसा आया कि इन रिप्लेसिंग वन ऑफ द स्टूडेंट्स कि 3 to 4 मेंबर्स पिछले ऑलरेडी जो नीट को अटेंड हुए थे, हाँ, दे वर राइटिंग समवन एल्स एग्जाम्स, वाह, दे वर कॉट बाय, सी, तो किसी और का नीट एग्जाम इन्हों अटेंड कर ये, रहे थे, हाँ, एंड इफ ही पासेस, हाँ, अगर वो मिल ना जाए, अगर कितने ऐसा हाँ, हुए हो नहीं भी नहीं पता मालूम, नहीं, ये 4 तो मिले अभी they खाली, have got caught by the हाँ, police as of now, that's अभी उनके हाथ में अगर hundreds of patients कम हाँ, भाई, अभी आप जो बोले हैं हाँ, तो हम पढ़े नहीं, तो बराबर कॉपी मार के आए, हाँ, कितने चल रहे हैं हमें हाँ, पता नहीं, एंड अभी यही डर आ चुका है, तो हाँ, विच डॉक्टर हैव टू ट्रस्ट, राइट, कि किस डायग्नोसिस जाना है, हाँ, एंड नाउ एंड यू कैन कंटिन्यू नाउ। हाँ, तो वही अब एक्सपीरियंस डॉक्टर, अब ये अब ये अब मैं तो बोल रहा हूँ अभी भी, अब ये सब तो है कि सही है, कोई
90% डॉक्टर्स अच्छे हैं, पढ़े लिखे होंगे, 10% की बात करोगे नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसा भी रहता, वो लोग नॉट सेटिस्फाई होते, क्या उनको दिखता नहीं क्या है क्या है। इवन दे विल आस्क अदर डॉक्टर्स, उसके लिए आपको बीच में टाइम गैप भी देखते हैं, आप कल आ जाओ बोलते हैं, आप 1 आवर के हाँ बाद आ हाँ जाओ, हाँ उसमें क्या हाँ है वो लोग मालूम कर लेते। ओके मेडिकेशंस क्या ओके है आपको, फार्मेसी वाला सामने बढ़ जाता, सिटिकल्स वाला, सर ये मैं पेन के लिए दे रहा हूँ, ये नर्व रिलीज के दे रहा हूँ, ये मदर रिलीज के लिए दे रहा हूँ, ये हार्मोन रिलीज के दे रहा हूँ, मैं लिख लेता हूँ, वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, अरे इसको ये प्रॉब्लम है, ये लिख देता हूँ, कुछ भी नहीं होता। उसी ओके कॉम्बिनेशन में पैन ऐड कर देता हूँ मैं डाइजेशन के लिए, कुछ भी गैस की मेडिसिन ऐड कर देता हूँ। सो दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन, ये एक्चुअली स्कैम। एक्सपीरियंस डॉक्टर, ये लाओ एक्सरे, ये है, ये करो, कुछ भी कर लो भाई, कुछ नहीं होता तो मैं हूं ना, वो आएगा होता। ये भी जो डॉक्टर है आज ने कल ने 20 साल के बाद एक्सपीरियंस होते, बट बुक्स से नहीं ना, कुछ सर्व गूगल सर्व करके ऐसा कुछ भी नहीं, खाली एक्सपीरियंस कैसा होता है मालूम, एक पेशेंट को देखा था मैं, ये मेडिसिन दिया तो उसको कॉन्ट्री इंडिकेशन हुआ था, वो एक्सपीरियंस होता उन लोगों को, समझे आप, कुछ हाँ नेगेटिव हुआ तो एक्सपीरियंस से वो लोग दूसरों को नहीं देते डर के, हाँ बट एक्सपीरियंस डॉक्टर वैसा नहीं रहता, उसको कुछ याद है फॉर्मूला कहीं वो गलत करा, मैं इसको लिखा था ना बोल के चेंज द फॉर्मूला, अदरवाइज आस्क हिम टू डू, हाँ आधी खा के देखो, एक बार 2 खा के देखो, विल डू सम एक्सपेरिमेंट, हाँ एक्सपेरिमेंट, वो एक अच्छी क्वालिटी रहती है अच्छे डॉक्टर की। तो जहाँ तक की बात, आपका मेन सवाल क्या है कि अटेंडेंस कैसा वो करना बोले, तो आपको इंजुरीज मेन, जब मेन ऑर्गन जैसे कि हार्ट है, लीवर है, किडनीज है, ब्रेन है, एवरीथिंग इंजुरीज में फर्स्ट ओपिनियन, सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, ओके ओके इवन फॉर फोर्थ ओपिनियन, आपको ओपी के लिए जाते होंगे पैसे, अगर आप एक पे ओपिनियन पे, अगर आप नहीं भाई कहाँ फिर लेते, सब डॉक्टर ये बोलते होंगे बोल के गए ना, ओके ओके बाद में रिग्रेट हो सकता है कि अरे आप यहाँ के वो, आपको तो आपको अटेंडर्स आपके रिलेटिव्स तो बैठे हुए हैं आपको नेगेटिव कुछ डालने के लिए, अरे आप इससे अच्छा कहीं को गए, मैं आपको वहां बताता था, हाँ 1 लाख की जगह आपको 85 में कराता था, 75 हाँ में कराता था, वो जरूरत नहीं थी उनको भी। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, सर्जरी स्पाइन की क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा इंजुरी है, डिस्कम्प्रेशन है, ओके एज इज 85, सॉरी 75 to 85 एज था, ओके हाईली डायबिटिक पेशेंट थे, इवन विद हाई ओके हाइपरटेंशन आल्सो, दे एक्चुअली प्लान फॉर द सर्जरी, एंड सर्जरी करना पड़ता, पूरा डिस्क ओके बल्ज हो गया, यू हैव टू डू द सर्जरी, अपने स्क्रू फिक्सेशन करके विल एक्सटेंड दैट स्पाइन, ओके हो गई सर्जरी, डेट कब, मंडे करेंगे, मैं फ्राइडे के दिन जा रहा हूँ आउट ऑफ स्टेशन, ओके मैं तो कर देता था, मंडे के दिन जाएंगे, ट्यूजडे के दिन कर देंगे सर्जरी, ठीक है बोल के दे वेंट टू, दे गॉट डिस्चार्ज, ठीक है मंडे से ट्यूजडे आके सर्जरी करा लेंगे, दे वेंट, संडे के दिन घर पे थे, सर्जरी ट्यूजडे है बोल के दे वर डिस्कसिंग, सडनली एक अटेंडेंट रिलेटिव आए, अरे इसके लिए, अरे ये तो सेम प्रॉब्लम हमारे इनको भी था, ग्रैंड मदर को भी था, वो लोग यहाँ बताए, उनको सर्जरी बिना सर्जरी के करे थे, ठीक है ओके आप वहां बता लो ना बोल के वहां गए, बता लिए, अरे नहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हाँ आप ये यूज करो, टिल नाउ 5 years हो गए, पेशेंट इज फिट एंड फाइन विदाउट एनी सर्जरी, शी इज वॉकिंग विद वॉकर एंड विदाउट सपोर्ट ऑल्सो नाउ। ओके ओके सो मैं इसलिए बोल रहा माय हूँ, गुडनेस व्हाट इफ शी वेटेड, सेकेंड ओपिनियन ले लेते, थर्ड ओपिनियन लो, फोर्थ ओपिनियन लो, फिफ्थ, जब आप एक ही जगह कोलाइड नहीं हो रहे, आर दे आर कोलाइडिंग ईच अदर, कि हाँ सर्जरी बोले 5 डॉक्टर, देन यू मेक सर्जरी, आपको एक सेटिस्फेक्शन रहता, काश काश, इफ से आप दूर हो जाते। मेडिकल में जब भी इंजुरी है कौन सी भी हो, यू हैव टू गो विद 3 to 4 ओपिनियंस, ओके माय पर्सनल सजेशन। ओके 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 दिस ये इज ये बहुत जबरदस्त बात है कि यस बीइंग इन अ मेडिकल फील्ड आल्सो वी विल बी सेलेक्टिंग फॉर अ गुड गुड डॉक्टर डॉक्टर, ये फर्स्ट मोस्ट हाँ सुपर स्पेशलिटी हाँ ये डॉक्टर है हाँ कि ये डॉक्टर में सेलेक्ट करने में ढूंढेंगे दिस हाँ होल एनर्जी आई विल पुट आउट हाँ टू सेलेक्ट टू विच डॉक्टर टू गो कि ऐसा भी रहता है कि पेशेंट को ज्यादा डॉक्टर पे जाने से दे फील लाइक शाई हाँ शाही, हाँ कि कितने डॉक्टर के पास मेरा हाँ, बयान करूं कि बार 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 मेरा बार कर, प्रॉब्लम बताऊं कि हाँ कितने बार बताऊं हाँ, ऐसा है वैसा है एंड फ्यू पीपल हैव अ फियर काइंड ऑफ आल्सो राइट राइट, कि अगर ये बोले तो कम है अगर सेकंड ओपिनियन गए ये सर्जरी हाँ बोल देंगे तो क्या है क्या है, so that's why you have given an option of doing 3 to 4 4 opinions ओपिनियंस, हाँ, then we'll get a out of आउट 3 ऑफ 3, हाँ to the एक टू, majorities हाँ फाइनेंशियल भी रहता कि चूज कर ले सकते हो लोग, मेजोरिटीज भी आ जाएगा राइट, दिस इज अ गुड आइडिया एक्चुअली यस, तो क्यों बोलने से यही चल रहा था कि एक ही डायग्नोसिस कर लिए एक ही डॉक्टर के पास चले एंड अटक गए लोग अटक गए, हाँ ऐसा हो रहा हाँ फिर अभी की हम बहुत सारे बात कर चुके हैं हाँ कि रिगार्डिंग टू द डॉक्टर्स और हाँ, इनपेशेंट हॉस्पिटल्स रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हम्म, एवरी डिपार्टमेंट वी हैव कवर्ड हम्म, कि कभी ऐसा लगा कि हम बीइंग इन अ 10 to 12 years की स्टडी के साथ साथ बता रहा हूँ हम्म, अभी मेडिकल
का ही चल रहा है, यही हम्म, सुनना सुबह से हम्म, शाम, फिर घर में आने से कोई और भी पूछ लिया, हाँ। तो यही चल रहा है. एंड हाउ डू यू फील लाइक सकम और समथिंग? सकम तो होता है, इसलिए एक्चुअली गॉड मेड अस ए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ऐसी चीज है, ऑल मिक्सचर बोलते हैं, नहीं ऑल, हैदराबाद में डायलॉग ऑल मिक्स फ्रूट जूस है, वहां चले जाओ आप मेडिकल से अलग हो जाते हैं। नाइस एक नाइस. विल जस्ट एक छोटी छोटी जोक ऐसा बना देते हैं, एक स्टोरी उसमें हंसी आ जाती है, यू विल गेट रिड ऑफ एवरीथिंग। यस सो ये यस. होता है कभी, ये क्या वो जा रहा हूँ आ रहा हूँ, एक घंटा रोबोटिक लाइफ हो गई, हाँ हाँ. या वीकेंड्स आ जाओ, कभी फ्रेंड्स मिल गए, ओके डन हो गया, 2 दिन हो गया, 2 दिन मिल गए, अपने अपने इशू सुना दिए, वो उनके सुना दिए, फिर फैमिली डिस्कशन हो गया। फैमिली आल्सो प्ले मेन रोल, यस यस. बट फैमिली का क्या है, विल डिस्कस एवरीथिंग इमोशंस। फ्रेंड्स में ऐसा नहीं था, इमोशन बहुत लेस रहता, बकचोदी बोलते अगर हैं। अगर ज्यादा भी बोलेंगे तो भी लाइट ले लेंगे वो, फिर अगर सही में भी बोलेंगे तो दे विल नॉट एक्सेप्ट. अरे ज्यादा हो गया, अभी ज्यादा हो गया, बस मत कर बोल. बकचोदी वो थी ना, उसमें हाँ, बहुत सेटिस्फेक्शन रहता है इंटरनल। फैमिली से नहीं कर सकते आप बकचोदी, करेंगे भी हाँ, एक हाँ, 2 मिनट, 2 मिनट वो सीरियस हो जाएंगे या कुछ हाँ, होएगा। हाँ. फ्रेंड्स में नहीं है, बस करो बकचोदी करे, फैमिली में फिर प्रॉब्लम्स आएंगे ना. प्रॉब्लम आएंगे, फिर वहीं पे भी वहीं कहीं ना कहीं कहीं अटक ना कहीं जाएंगे. अटक जाएंगे। द फाइनेंशियल और समथिंग, द रिलेटिव्स और समथिंग. राइट, But it's a one kind of lifeline हाँ, with the family and relatives, the support or something. The राइट, another lifeline of the thing is friendship, फ्रेंडशिप what से you have होता said. ये है। बहुत important है, जितना हाँ, कि हमें फिजिकल थिंग में इतना फिटनेस के भी बहुत सारे हमें मोटिव्स देखते मिलते रहेंगे हाँ, कि सोशल प्लेटफॉर्म्स में हो, हाँ, किस में भी हो, फ्रेंड्स के साथ मिलके जाएंगे राइट, टू द जिम्स और जिम, समथिंग, दे डू द फिजिकल एक्टिविटी. हाँ, कि अगर ये छूट जाए तो वो लेके जाएगा, अगर हाँ, वो छूट जाए तो ये जी, लेके जी, जाएगा. दिस ऑल्सो ब्रिंग्स अ पॉजिटिव एनर्जी. राइट, राइट, क्या मैं ये भी देखा आज हम्म, वीडियो में, ऐसे रिलेशनशिप बनाओ कि जैसे कि शोइंग द रील ऑफ Surya and Jyotika, actor and actress. They हाँ, both are doing gym activities vigorously. They are अच्छा, doing the cardio, plyometrics, हम्म, or the other forms of exercise, strength training. हाँ, आप देखे होंगे previously. हाँ, हाँ, This the recent video you haven't seen, I think so. अच्छा, नहीं, नहीं, But लेकिन couple goals what they are कपल गोल्स, giving, हाँ, हाँ, कि कई लोग ऐसा भी रहते हैं कि अगर ऑलरेडी मोटे हो चुके हैं, अभी हाँ, क्या है करने के लिए फिटनेस का, और खाली खाली फिटनेस फिटनेस. बट धीरे धीरे अब हमें ड्यू टू सोशल हाँ, प्लेटफॉर्म्स और व्हाट हाँ, आई डोंट नो, हाँ, बट अब बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है मुझे हाँ, कि अगर उन कर रहा है तो मैं भी करूंगा, हाँ, दिखा रहे तो हाँ, फॉर शो ऑफ पर्पस और हाँ, समथिंग, राइट, द अदर थिंग. हाँ, एटलीस्ट तो वो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, हाँ, तो एटलीस्ट टू पुट द थिंग इन द प्लेटफॉर्म और समथिंग, दैट्स द हाँ, अदर रीजन. हाँ, बट एटलीस्ट वो कर रहे हैं कि हाँ, वी हैव टू हैव द सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली राइट, एंड फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ऑल्सो. हाँ, आई थिंक सो कि फैमिली के सपोर्ट के बिना हमें उसमें उतना इंडल्ज नहीं कर नहीं पाएंगे. कर सकते, एंड कई लोग ऐसा भी है कि स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं हाँ, आफ्टर गेटिंग इनटू अ हाँ, फैमिली, फैमिली, राइट, मैरिज ऑल्सो. Few people, I think you are also going for football, you फुटबॉल go एंड for ऑल, हाँ, football, recreation. राइट, अब राइट, रखते ही होंगे, राइट। रखते ही होंगे. फुटबॉल तो है मेरा, मतलब वो 10 ईयर से 15 ईयर से हो गया। आई टू एक्चुअली क्रिकेट बहुत पसंद था, क्रिकेट तो एक्चुअली वो गेम ऐसा है, हाँ. कभी बोर नहीं मारता बोल के। ओके बट एक बार मेरा क्या हुआ था, वेट बहुत, मैं 83 90 84 85 वेट हो गया था मेरा। ओके. तो फुटबॉल स्टार्ट हुआ मेरी लाइफ में ऐसा, हम्म. वेट बहुत हो गया, जॉगिंग जॉगिंग करेंगे, जॉगिंग कर रहा हूँ, बाद में मालूम हुआ मेरे पास कि अरे फुटबॉल खेलेंगे, फुटबॉल से बहुत बॉल की कंसंट्रेशन में रहते कि आप बॉल को लेके भाग रहे, बॉल के वास्ते भाग रहे, बॉल के पीछे भाग रहे, उसमें यू विल यूज ए हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी, हाई हाँ इंटेंसिटी। हाँ हाँ तो हाँ. दैट विल एक्चुअली गुड फॉर टू फैट लॉस, गेट फैट लॉस। जॉगिंग में क्या है ना, एक राउंड मार लिया, 1 किलोमीटर मार लिया, ओके 2 किलोमीटर, ओके. इतना मार लिया, बस हो गया, That fluctuation of intensity is इंटेंसिटी important. इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. तो मैं जब फुटबॉल स्टार्ट करा, कि मैं बोला फील हुआ कि मेरे से और 2 3 एटी के ऐड हो गए, उसके बाद में एक टीम बन गई, वो बन गई, तो एक आदत सी हो गई, एक आदत सी इतनी हो गई कि वी हैव ए नाउ ए टीम, Okay, we okay, are actually we played for the states also. okay, okay. We played for the districts also. We have a separate team that Nice. what we call Sadasipet Football Club बोल के, we have a separate page for that. हम्म. Actually वो एक इनिशिएटिव के साथ स्टार्ट हो गया था कि वेट लॉस करने के लिए, हाँ बट हाँ. वो एक्चुअली लीड्स क्या करा बोलते, चलो भाई इन्हें भी एक अच्छा खेल लेता फुटबॉल बोल के, लास्ट में एक आ गया। Okay. बट आप बोले ऐसा, फुटबॉल भी एक स्ट्रेस रिलीवर था मेरे लिए, बट अब के थोड़ा टाइम कंजशन थोड़ा ज्यादा होने से, फैमिली आने से, फैमिली के उससे जरा लेस टाइम मिला, तो क्या है फ्रेंड्स के साथ ही होते जा रहा समझो, अपना बॉक्स क्रिकेट, ऐसा क्रिकेट में जो चाहे टाइम मिल रहा, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम चल जा रहा, मतलब रिलीफ हो जा रहा समझिए, Work-life स्ट्रेस वर्क balance. ले। Okay. I hopefully we have got a lot of information in this.
कि हम बहुत से एस्पेक्ट्स हम कवर कर चुके हैं. आई एम फीलिंग लाइक दिस इज सो ओवरवेल्म्ड नाउ कि आई एम फीलिंग लाइक satisfied that I have got to know कि I haven't worked in rehabilitation as so far. ओके ओके So अभी मैं inpatient में कर चुका हूँ, outpatient भी देखा हूँ. बट रिहेबिलिटेशन इज समथिंग बहुत सा वो टाइम देंगे, हाँ. बहुत सा इमोशनली कनेक्टिविटी रहेगा, हाँ. बहुत सा फिजिकली वर्क भी रहेगा. हाँ. सो आई एम एक्चुअली एंथुसियास्टिक टू नो अबाउट द रिहेबिलिटेशन सेटअप, जो मैं अंदर क्या काम चल रहा है, क्या चल रहा है. देखना अलग बात है. व्हाट यू हैव सेड इन योर वर्ड्स, व्हाट यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग सो फार. जितने अलग अलग से पेशेंट्स देखे, बहुत सारे स्टोरीज भी, एक्सपीरियंसेस भी आप बोल चुके थे, तो इसमें भी बहुत सारे मिलने सीखने को मिला है. एंड होपफुली आई वांट टू मेक अ लिटिल बिट डीपर communication and stories I want to listen from you. So hopefully we'll be keep in touch and make more further episode also with you. थैंक यू सो मच. और आप जो आपके जो क्वेश्चंस थे वो बहुत इंफॉर्मेटिव निकालने के लिए क्वेश्चंस थे. ऐसा नहीं था कि मैं कुछ बोल दिया. बोल के आपके जो क्वेश्चन थे अच्छे डीप इंफॉर्मेशन कैसा निकालेंगे, क्या जरूरत है एक्चुअली जो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली नॉर्मल पीपल, एक नॉर्मल इंडिविजुअल व्हाट दे विल थिंक अबाउट द रिहैब, एनी इंजरी, हाउ टू अप्रोच द डॉक्टर्स एंड ऑल, जो थे आपके क्वेश्चन अच्छे नॉर्मल इंसान के साथ, नॉर्मल पीपल जो थिंक करते वैसे थे. सो इसलिए मेरे को जवाब देने भी और इजी रह गया. और बहुत स्मूथ एंड व्हाट वी कॉल आई कैन से सेक्सी क्या बोलते तो पॉडकास्ट था कि स्मूथली लेके चले गया कि हाँ भाई ये था बस बस आप ऐसा रहो और अपने रहना था ऐसा रहिए, बस सिंपल. In a simple language, they have got to know a lot. Right. Yes. यही तो जानना जरूरी है. And this is the pure intention में करने का है. And the pure intention when the other pure soul comes sits in front of me, then the information pours like a very little liquid also, like jelly in a easy manner. Right. When it's a friction of intentions, जब intentions बदल जाएंगे, जो अच्छा pure intention है वो बाहर निकल नहीं पाएगा. So that's the thing. I think it's been very good way. So it's a very warm communication, warm conversation also. So thank you so much. Thank you so much.